हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजेज ऑफ क्रॉप्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक हम डिसीजेज की बात कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे फ्रूट क्रॉप की डिसीजेज और कुछ अदर क्रॉप की डिसीजेज। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजेज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स और डिसीजेज ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, और अगर लास्ट में हमारे पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी होगा तो हम फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास में जो टाइम है वो कल का भी टाइम है, तो हम कल भी फैक्ट्स को कवर कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से। पूरा सिलेबस हमारा ऑन टाइम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ चुके हो तो बता दो, फिर हम अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, आ गए हो क्लास में सब? यहाँ पे जब हम डिजीजेस ऑफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एक तो हमने सिट्रस की डिजीजेस के बारे में बात की थी और मैंने बोला था कि इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगी। लास्ट क्लास तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। देन गोवा की डिजीजेस के बारे में हमने बात की थी। एप्पल एंड पपाया की डिजीजेस को डिस्कस किया था और अदर जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उनकी डिजीजेस को हमने स्टार्ट कर लिया था, पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यहां तक हमने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था। हाँ जी, गुड इवनिंग। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे अदर जो भी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उनकी डिजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग आ चुके हैं क्लास में? तो अभी तक आपको एक चीज तो रियलाइज हो गई होगी कि बेसिक्स का क्या इंपॉर्टेंस था यहां तक अप्लाइड पार्ट पढ़ने तक। अब आज के जो क्लास है, आज की क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो फैक्ट्स के फॉर्म में होंगी। अगर हम वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें, उसको भी हम फैक्ट्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप की, तो प्लांटेशन क्रॉप से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार वो पूछ ली जाती है। बहुत आप सोचोगे कि हर एक क्रॉप की बहुत डिटेल में सब डिजीज में से आप पढ़ोगे, नहीं, इंपॉर्टेंट डिजीजेस को हम कवर करेंगे यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि पढ़ाई नहीं या छोड़ दिया, हम सब चीजों को कवर करेंगे। यू नेवर नो क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आएगा। सीरियल क्रॉप्स तो इंपॉर्टेंट है ही, फ्रूट का भी मैंने बता दिया था, वेजिटेबल में भी जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन प्लांटेशन भी हम कवर करेंगे और प्लांटेशन की डिजीजेस को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो आज हम एक तो जैसा मैंने बताया वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करेंगे और उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ फंगिसाइड्स एंड फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, डिसीजेस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स की, इसके बारे में शुरू करते हैं। उसके बाद में लाइन बाय लाइन मैं आपको क्लियर करती रहूंगी कहां से क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं कहां पे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिंजल की डिजीजेस की। अब यहीं पे कल हम लोग पहुंचे थे। ब्रिंजल की डिजीज में आप देखोगे कि जो ब्रिंजल की डिजीज है उसमें एक बीमारी है फोमोप्सिस ब्लाइट एंड फ्रूट रॉट। तो ये जो फोमोप्सिस ब्लाइट है ये फोमोप्सिस वैक्सन से होता है। फोमोप्सिस ब्लाइट किससे होता है? फोमोप्सिस वैक्सन से होता है। दूसरा सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट किससे होता है? सर्कोस्पोरा, क्योंकि ब्रिंजल की बात कर रहे हैं तो मेलॉन्जिने। नेक्स्ट फाइटोप्थोरा ब्लाइट। फाइटोप्थोरा ब्लाइट किससे होता है? फाइटोप्थोरा कैप्सिसी से होता है। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट किससे होता है? राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम से होता है। तो यहां पे जब हम ब्रिंजल की डिजीजेस की बात कर रहे हैं, एक हमने बोला फोमोप्सिस ब्लाइट एंड फ्रूट रॉट जो फोमोप्सिस वैक्सन से होता है। दूसरा हमने बोला सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो सर्कोस्पोरा मेलॉन्जिने से होता है। तीसरा हमने बोला फाइटोप्थोरा ब्लाइट जो फाइटोप्थोरा कैप्सिसी से होता है। और फोर्थ हमने बोला बैक्टीरियल विल्ट जो कि राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम से होता है। यहाँ पे जब आप पैथोजेंस को भी देखोगे, आप देखोगे कि ये पैथोजेंस तो हम पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं कुछ इनमें से। नाउ अब बात करते हैं फोमोप्सिस की। तो फोमोप्सिस जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजीज है आपके ब्रिंजल में।
और फोमोप्सिस अगर हम रॉट की बात करते हैं, पहले सिम्टम्स की बात करते हैं फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सामने देखिए लीव्स पे सिम्टम और फ्रूट पे सिम्टम। तो फोमोप्सिस डाइट में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ग्रे कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और लाइट कलर के उनके सेंटर्स होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें यहाँ पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पिकनीडिया होते हैं। तो फोमोप्सिस में क्या होता है, जो ब्लैक कलर के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, जो ब्लैक चीजें देखने को मिल रही है ना, ये क्या होते हैं, पिकनीडिया होते हैं। तो जब भी हम पिकनीडिया की बात करते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रूट्स के ऊपर, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो कोनिडिया बनते हैं फोमोप्सिस में, दो टाइप के कोनिडिया बनते हैं, अल्फा कोनिडिया एंड बीटा कोनिडिया। तो जब हम अल्फा कोनिडिया की बात करते हैं, अल्फा कोनिडिया का शेप अलग होता है, जैसे कि सिलिंड्रिकल जैसा, सब सिलिंड्रिकल शेप। और अगर बीटा कोनिडिया की बात करते हैं, ये थोड़े फिलीफॉर्म से शेप के होते हैं, थ्रेड जैसी शेप के होते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कोनिडिया बनते हैं। तो अल्फा कोनिडिया और बीटा कोनिडिया कहाँ पे बनते हैं आपको पता होना चाहिए, ब्रिंजल में बनते हैं, फोमोप्सिस में। फोमोप्सिस जो है वो गुआवा में भी आता है, फोमोप्सिस रॉट जो है वो गुआवा में भी आता है। तो जब भी इन्फेक्शन आपका कैलिक्स के थ्रू होगा तो फ्रूट में ड्राई रॉटिंग देखने को मिलती है। जब भी इन्फेक्शन कैलिक्स के थ्रू होता है तो फ्रूट ममीफाई हो जाएगा। ममीफाई मतलब कि फ्रूट बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा और ड्राई रॉटिंग देखने को मिलेगी। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और हमें यहाँ पे ड्राई रॉटिंग देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं कोल्ड क्रॉप्स की डिजीजेस की। तो कोल्ड क्रॉप की डिजीजेस में हमारे पास में कौन कौन सी डिजीज हैं? सबसे पहले है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स। क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, पैथोजन की बात करें प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके। पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके। दूसरा बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू का, पैथोजन क्या है? पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका। पैथोजन क्या है? पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका। तीसरी बात करते हैं स्टॉक रॉट की, पैथोजन क्या है? स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियोरम। स्टॉक रॉट का पैथोजन क्या है? स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियोरम। व्हाइट रस्ट और ब्लिस्टर, पैथोजन क्या है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। अगली डिजीज वायर स्टेम, राइजोक्टोनिया सोलानी। नाम से पता चल रहा है स्टेम बहुत ही पतली सी हो जाएगी, तार की तरह हो जाएगी। अगला है ब्लैक रॉट बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। तो यहाँ पे अब हम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कि कोल्ड क्रॉप की कौन सी डिजीज में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, है ना। तो अभी हमने ब्रिंजल की एक डिजीज कवर की है, अब हम कोल्ड क्रॉप्स की डिजीजेस की बात कर रहे हैं। जहां पे हमने सबसे पहले बात की है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स की, और जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स होता है वो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके से होता है। दूसरा डाउनी मिल्ड्यू की बात कर रहे हैं, पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका से होता है। स्टॉक रॉट की बात करें, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियोरम से होता है। व्हाइट रस्ट की बात करें, एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। वायर स्टेम डिजीज राइजोक्टोनिया सोलानी से होती है। एंड ब्लैक रॉट किससे होता है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होता है। तो ये हमने अभी यहाँ पे बात कर ली कि कोल्ड क्रॉप्स में कौन सी डिजीज किससे होती है। अब हम बात करेंगे फर्दर कि कैसे सिम्टम कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स है इसको बोला जाता है फिंगर एंड टो डिजीज। क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स को बोला जाता है फिंगर एंड टो डिजीज। रीजन क्या है? इसमें जो सिम्टम आते हैं वो रूट्स पे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो प्लांट पार्ट्स अबव हैं, रूट से ऊपर हैं, सॉइल लाइन से ऊपर हैं, उनमें भी सिम्टम आएंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिंगर एंड टो डिजीज। और फिंगर एंड टो डिजीज इसलिए बोला, और दूसरा यहाँ पे जो रूट्स हैं यहाँ पे आपको मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है, मालफॉर्म्ड रूट्स देखने को मिलेंगी, हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी के सिम्टम देखने को मिलेंगे। और अगर आप प्लांट पार्ट्स की बात करोगे तो लीव्स क्या हो जाएंगी? येलोइंग हो जाएगी, एक तरफ को झुक जाएंगी, विगर उनका कम हो जाएगा। तो ये जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स है इसी को बोला जाता है फिंगर एंड टो डिजीज।
और बात करें कि इंडिया में ये कहाँ कॉमन है, तो दार्जिलिंग में ये डिजीज क्या है, कॉमन है। अब ये जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफरस है, ये कौन कौन सी क्रॉप में आती है डिजीज, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, चाइनीज कैबेज इन इंडिया, और कॉमन कहां पे है इंडिया में, दार्जिलिंग में। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में जो लीव्स हैं, लीव्स देखो नीचे की तरफ को डाउनवर्ड बेंड हो जाएंगे, जिसको क्या बताया था वर्ड मैंने, एपिनेस्टी। एपिनेस्टी में क्या हो जाता है, जो लीव्स हैं एक तरफ को झुक जाती हैं, और येलोइंग हो जाएगी, और प्लांट का विगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रूट्स की बात करें, रूट्स हमें कैसी देखने को मिलती है, स्वोलन देखने को मिलेंगी या क्लब शेप्ड देखने को मिलेंगी। अब रूट्स में स्वेलिंग क्यों होगी या क्लब शेप क्यों होगी, ड्यू टू हाइपरट्रोफी यानी कि एनलार्जमेंट। तो यहां पे आपको मेनली सेल एनलार्जमेंट, और यहां पे जो रूट्स हैं, कुछ रूट्स बहुत मोटी, कुछ रूट्स बहुत पतली देखने को मिलेगी। तो इसी को बोला जाता है क्लब शेप्ड। इसी को क्या बोला जाता है, क्लब शेप्ड रूट्स देखने को मिलेंगी। और अल्टीमेटली यहां पे इस डिजीज को बोला गया फिंगर एंड टो डिजीज या फिर क्लब रूट ऑफ क्रूसीफरस, क्योंकि यहां पे क्लब्स, अलग अलग साइज की रूट्स आपको देखने को मिल रही हैं। क्लियर हो गया सबको, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफरस क्या होता है, कैसी डिजीज होती है, सबको पता चल गया। चलिए नाउ नेक्स्ट, यहां तक बात कर ली। नाउ स्टॉक रॉट क्या होता है। अब स्टॉक रॉट की बात कर रहे हैं, किससे हो रहा है, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियोरम से हो रहा है। किससे हो रहा है, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियोरम से हो रहा है। तो स्टॉक रॉट में बेसिकली क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले तो देखो लीव्स की बात करते हैं। तो जब भी आप यंग सीडलिंग्स की बात करोगे तो ये जो पेटियोल वाला पोर्शन है, यहां पे आपको रॉटिंग दिखाई देगी। अगर आप कॉलीफ्लावर के कर्ड की बात करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो ये ब्लैकनिंग आपको देखने को मिल रही है। और ये ब्लैकनिंग क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि ये फंगस क्या करता है, स्क्लेरोशिया बनाता है। तो ये जो आपको ब्लैकनिंग देखने को मिल रही है ना, ये फंगस के स्क्लेरोशिया के कारण देखने को मिल रही है। अब सिम्टम देख लेते हैं, क्या बोलता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो इन्फेक्शन आपका सबसे नीचे वाले पिटियोल से, लोएस्ट लीफ से शुरू होता है। अब रॉटिंग जो होगी वो लोएस्ट लीफ से शुरू होगी, पिटियोल से, और धीरे धीरे जो लीव्स हैं वो क्या कर जाएंगी, विल्ट कर जाएंगी। लीव्स में क्या हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी। और इसके बाद में जो रॉट है वो आपका पिटियोल से स्टॉक पोर्शन तक पहुंच जाएगा। और जब रॉट आपका कर्ड तक पहुंच जाएगा तो कर्ड का जो पिथ है वो डिके कर जाएगा, सड़ जाएगा। और यहां पे जो आपको ब्लैकनिंग देखने को मिलेगी वो बेसिकली फंगस के स्क्लेरोशिया के कारण देखने को मिलेगी। तो यहां पे कर्ड में आपको फंगस का माइसीलियम या स्क्लेरोशिया देखने को मिलेंगे, या माइसीलियम एंड स्क्लेरोशिया देखने को मिलेंगे। इसी डिजीज को बोला गया स्टॉक रॉट डिजीज। सिम्टम सबको समझ में आए, लीव्स में पिटियोल से सिम्टम शुरू हो रहे हैं, स्टॉक तक जा रहे हैं। कर्ड की बात करें तो माइसीलियम और ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया देखने को मिल रहे हैं। पैथोजन की बात करें तो स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियोरम से हो रहा है, जो कि स्क्लेरोशिया बनाता है। समझ आया यहां तक बेटा सबको, क्लियर है यहां तक, हाँ ना कुछ तो बोला करो, बताओ बताओ समझ में आया यहां तक सबको, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। अगली डिजीज हमारे पास में है व्हाइट रस्ट। अब आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैग हेड फेज कौन सी डिजीज में आता है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट रस्ट में आता है। व्हाइट रस्ट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। कोल क्रॉप्स में दो टाइप के सिम्टम क्या है, एक है लोकल इन्फेक्शन और एक है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो जब भी लोकल इन्फेक्शन की बात करेंगे दैट मीन्स कि लीव्स के ऊपर आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे और लोकलाइज्ड जगह पे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और जब भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन की बात करेंगे मतलब कि पूरे प्लांट में आपको सिस्टेमिक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो क्या होता है लोकल इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स आते हैं वो लीव्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स आएंगे पूरे प्लांट में देखने को मिलेंगे, या इसी को बोल दिया जाता है स्टैग हेड फेस।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लोकल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो लीव्स के ऊपर और स्टेम के ऊपर हमें आइसोलेटेड पस्ट्यूल, पस्ट्यूल समझते हो कि छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं या पिंपल लाइक स्ट्रक्चर है, रेस्ड स्ट्रक्चर है, वो देखने को मिलेंगे और ये व्हाइट कलर के छालों की तरह देखने को मिलेंगे, यानी कि व्हाइट ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। नाम ही व्हाइट रस्ट है तो ऑब्वियस है कि क्या बताया था कि आपको पस्ट्यूल्स का जो कलर होता है वो व्हाइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे व्हाइट ब्लिस्टर में क्या है कि छालों की तरह आपको रेस्ड पस्ट्यूल्स या ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे अगर आप लीव्स पे इन्फेक्शन की बात करते हो, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन की बात करते हो। लेकिन अगर हम स्टैगहेड फेज की बात करते हैं या सिस्टेमिक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरग्रोथ के सिम्टम्स, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। और अगर आप वहां पे फोटो में भी देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि वहां पे हाइपरप्लेजिया हुआ है, हाइपरट्रॉफी हुई है और जो ऑर्गन्स है उनकी शेप सही नहीं है, डिस्टॉर्टेड शेप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्टॉर्टेड शेप हमें देखने को मिल रही है और इसी को आप क्या बोलते हो, स्टैग हेड फेज। इसी को आप क्या बोल देते हो, स्टैग हेड फेज। क्लियर है यहां तक? समझ में आया बेटा यहां तक कि स्टैग हेड फेज क्या होता है? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ब्लैक रॉट। अब ब्लैक रॉट किससे हो रहा है बेटा? ज़ैंथोमोनास से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। सबसे मेन फीचर ज़ैंथोमोनास का क्या होता है कि जब भी ये क्रॉप्स को अटैक करता है, अब इसमें क्या है, एंगुलर लीफ स्पॉट्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेन्स है या वेनलेट्स है क्या करती हैं, डिस्ट्रिक्ट करती हैं स्पॉट्स की ग्रोथ को। तो यहाँ पे जब एंगुलर स्पॉट बनेंगे तो वी शेप के स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ब्लैक रॉट की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो वी शेप के लीजन आपको देखने को मिलते हैं। तो ब्लैक रॉट किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है और इसके केस में आपको वी शेप के लीजन देखने को मिलते हैं। और ये डिजीज कैसी है? इंटरनली सीड बॉर्न है। ये डिजीज कैसी है? इंटरनली सीड बॉर्न है। और इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हो? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। और यहां पे हम क्या कर सकते हैं? सीड्स का हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सबको समझ में आया कि वी शेप्ड यहां पे हमें लीजन देखने को मिलते हैं। क्लियर है बेटा सबको? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजेस ऑफ अनियन। अनियन में अब कौन कौन सी डिजीज होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अनियन में अगर आप देखेंगे, एक तो डाउनी मिल्ड्यू है जो किससे होती है? पेरोनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर। अनियन में जो डाउनी मिल्ड्यू है वो पेरोनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर के कारण होता है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ अनियन इज कॉज्ड बाय पेरोनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर। अब अनियन के डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है? देखो दो टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं, एक है लोकल सिम्टम्स और एक है सिस्टेमिक सिम्टम्स। तो लोकल सिम्टम्स का क्या मतलब होता है? आपको जो अनियन के बल्ब्स हैं वहां पे आपको लोकलाइज्ड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकल सिम्टम्स में स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं और जो बल्ब्स हैं उनका साइज हमें छोटा या अंडर साइज देखने को मिल रहा है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में जो ओवरऑल प्लांट्स हैं वो आपको स्टंटेड या फिर छोटे देखने को मिलते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ अनियन में दो टाइप का इन्फेक्शन होता है, एक हमने बोला लोकल जहां पे हमें अंडरसाइज्ड बल्ब्स देखने को मिलते हैं, लोकल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है सिस्टेमिक जहां पे हमें स्टंटेड प्लांट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? बाकी तो आपको पता ही डाउनी मिल्ड्यू क्या है। क्लियर है बेटा यहां तक? फटाफट से बताओ, समझ आया है यहां तक? बहुत ईजी, बहुत सिंपल डिजीजेस है, बहुत सिंपल। चलिए यहां तक हमें समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट, पर्पल ब्लॉच। अब आपको पता होना चाहिए पर्पल ब्लॉच अनियन में आता है, अनियन की डिजीज है। और पर्पल ब्लॉच का जो पैथोजन है उसका नाम है ऑल्टरनेरिया पोरी। पर्पल ब्लॉच का जो पैथोजन है दैट इज ऑल्टरनेरिया पोरी। यहाँ पे फोटो में देखोगे आप तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक सिम्टम देखने को मिल रहा है जो ब्राउन से पर्पल कलर का है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ जोन्स बनी है। तो यहाँ पे ये जो जोन्स बनी है ना, इसको हम बोलते हैं पर्पल ब्लॉच, क्योंकि पर्पल कलर का यहाँ पे हमें ब्लॉच देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेसिकली सीड स्टॉक्स की, तो सीड स्टॉक्स पे क्या होता है? छोटे वाइट, अगर हम बात करें, लीजन्स देखने को मिलते हैं, वाटर सोक्ड लीजन्स देखने को मिलते हैं जिनके जो सेंटर होते हैं वो व्हाइट होते हैं।
धीरे धीरे आप देखोगे ये जो लीजन्स हैं ये इस तरह से ऊपर की तरफ को और नीचे की तरफ को ऐसे एक्सपैंड करेंगे इस तरह से, और इसी को क्या करेंगे, कोएलिस कर जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, पर्पल ब्लॉच बोल देते हैं। तो ये जो पर्पल ब्लॉच डिजीज है ये हमें अनियन के केस में देखने को मिलता है, और इसके केस में जो लीजन्स हैं ये एक्सपैंड करते हैं अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स फेवरेबल कंडीशंस में, जोन्स हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? तो बताओ समझ आ गया सबको पर्पल ब्लॉच क्या होता है? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है फ्यूजेरियम बेसल रॉट। फ्यूजेरियम बेसल रॉट, तो फ्यूजेरियम बेसल रॉट किससे होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। बेसल रॉट में आप देख सकते हो ये जो बेस वाला पोर्शन है यहाँ पे रॉटिंग हो जाती है। अब रॉटिंग क्या होती है आपको बताया है, फ्यूजेरियम इतनी बार पढ़ लिया है। अब जब रॉटिंग होगी तो कई बार क्या होगा, जो बाकी के इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, बाकी के सेप्रोफाइट्स भी यहाँ पे आएंगे, तो इसी को हम बोल देते हैं फ्यूजेरियम बेसल रॉट। और जो किससे होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। यहां तक समझ आया सबको? यहां तक क्लियर है? तो बोलो जल्दी से, क्लियर है यहां तक? इजी है ना, फैक्ट्स के फॉर्म में कवर करें, बहुत इजीली कवर हो रहा है, बोलते ही नहीं है। ठीक है, ओके देन नाउ अब हम बात करेंगे आगे प्लांटेशन क्रॉप की डिजीजेस की। अब प्लांटेशन क्रॉप ये मत सोचना कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं यहां से, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कहीं से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से निकल आए और आपको किसी भी एग्जाम में वो पूछ लिया जाए, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सब कुछ कवर करेंगे। और जब आप भी पढ़ोगे तो आप सब कुछ पढ़ोगे, आप भी ऐसे रिस्क लेके चीजों को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चलिए तो प्लांटेशन क्रॉप में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोकोनट की बीमारियों के बारे में। कोकोनट में जो सबसे पहले विल्ट दी है वो कौन सी दी है, तंजोर विल्ट दी है, या इसी को बोल दिया जाता है बेसल स्टेम एंड रॉट, या इसी को बोल दिया जाता है गैनोडर्मा विल्ट। तो यहां पे तंजोर विल्ट हो गया, बेसल स्टेम एंड रॉट हो गया, या गैनोडर्मा विल्ट हो गया। ये सारी किससे होती है, गैनोडर्मा ल्यूसिडियम से होती है, गैनोडर्मा स्पीशीज से होती है। अब विल्ट में क्या होता है आप सबको पता है कि एक तो येलोइंग देखने को मिलेगी और जो लीव्स हैं वो ड्रूप कर जाएंगी, और इसके अलावा हमें रेडिश ब्राउन कलर का जो लिक्विड है वो भी क्रैक्स के थ्रू निकलता हुआ दिखाई देगा ट्रंक के बेस से। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं, गैनोडर्मा विल्ट के हैं। और इसके लिए अगर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो एक तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो कि आपको पता है बैक्टीरियल बायोकंट्रोल एजेंट है, दूसरा ट्राइकोडर्मा विरिडे जो कि फंगल बायोकंट्रोल एजेंट है, इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके थोड़े से सिम्टम्स हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं बेसल स्टेम एंड रॉट के, जो आपको इजी फैक्ट्स की फॉर्म में मैंने यहां पे दे दिए हैं। फोटोज में देखिए क्या क्या सिम्टम्स हैं। एक तो स्टेम ब्लीडिंग। अब स्टेम ब्लीडिंग क्या होता है देखो, आगे भी आप अरेका नट में भी पढ़ोगे, जब भी रेडिश टू ब्राउन कलर के एक्सुडेट्स आपको स्टेम पोर्शन से निकलते हुए दिखाई देंगे तो इसको हम बोल देते हैं स्टेम ब्लीडिंग। तो स्टेम ब्लीडिंग जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे किसके केस में देख रहे हो, आप कोकोनट की गैनोडर्मा विल्ट के केस में देख रहे हो, या बेसल स्टेम रॉट। यहाँ पे आप देखोगे जो फ्रूटिंग बॉडी है फंजाई का, यहाँ हम किसकी बात करें, गैनोडर्मा की बात करें। मशरूम जो है वुड रॉटिंग फंजाई है ये, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, स्टेम पोर्शन पे अपनी फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा है। इसके अलावा क्या हुआ कि ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स हो गया, तो यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अलग अलग फ्रूटिफिकेशन जो फंगस की जो बॉडीज हैं अलग अलग वुड रॉटिंग फंजाई की वो हमें देखने को मिल रही है इसके केस में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ फोटोज हैं जिनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे सिम्टम्स हैं। नाउ बड रॉट। अब देखो ये जो फाइटोप्थोरा है ना ये आप बहुत जगह पे पढ़ोगे, कहीं पे ये बड रॉट कॉज करेगा, कहीं पे कोई और डिजीज कॉज करेगा। तो कोकोनट के केस में जब भी हम बड रॉट की बात करते हैं तो फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा क्या कॉज करता है, बड रॉट कॉज करता है। और फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा की अगर हम कोकोनट में बात करें तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी एज के प्लांट्स हैं, सब इसके लिए क्या हैं, ससेप्टेबल हैं। बट अगर हम नॉर्मली बोलें तो जो यंग प्लांट्स हैं वो इसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल हैं, मेनली जब मॉनसून का सीजन होगा।
तो यंग प्लांट्स मॉनसून के सीजन पे ज्यादा इसके लिए ससेप्टेबल होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग का सिम्टम है, यहाँ पे विल्टिंग देखने को मिलती है और येलोइंग देखने को मिलती है, या हम बोल सकते हैं अर्लीस्ट सिम्टम क्या है, यहाँ पे येलोइंग देखने को मिलेगा। और येलोइंग के बाद में आप देखोगे कि जो लीव्स हैं या बेसल लीव्स हैं उनमें रॉटिंग हो जाती है, और जब आप हाथ से उसको पुल भी करोगे ना वो इजीली क्राउन से निकल जाएंगी। तो मेन सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की यहाँ पे बात करें तो क्या है कि सीडलिंग्स में हमें येलोइंग देखने को मिलती है यंगर लीव्स की, और जो बेसल टिश्यू है लीव्स का वो रॉट कर जाएगा बहुत जल्दी, और इजीली जब आप उसको पुल करोगे क्राउन से तो वो बिना जोर लगाए पुल हो जाएगा। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यू होंगे, सॉफ्ट टिश्यू में भी रॉटिंग हो जाएगी और वहां से भी हमें फाउल स्मेल देखने को मिलेगी। अब ये जो रॉटिंग है धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी और अल्टीमेटली ये जो रॉटिंग है ये नीचे की तरफ को डाउनवर्ड्स प्रोग्रेस कर जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने क्या बोला, येलोइंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आप सिम्टम देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे येलोइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप सिम्टम देख सकते हो, एक तो पेल येलो फेज हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो लीफ में रॉटिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखो रॉटिंग ऑफ दी बेसल टिश्यू हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ड्रूप कर जा रही है लीव्स। तो ये सारे बड रॉट के सिम्टम्स हैं जो फाइटोप्थोरा के कारण होता है। अब फाइटोप्थोरा है, ओमाइसीट है, इसीलिए इसके केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, मेटालेक्सिल तो आपने पढ़ा है, लेकिन इसके केस में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी यूज कर सकते हो, और जहां पे भी आपका पॉसिबल है वहां पे बॉडेक्स पेस्ट लगाना है। जहां से भी आप कट लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वहां पे आपने बॉडेक्स पेस्ट लगाना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को स्प्रे कर सकते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम जो नेक्स्ट डिजीज पढ़ने वाले हैं इसी में, वो डिजीज है स्टेम ब्लीडिंग, और ये किससे होती है, थैलेबियोप्सिस पैराडॉक्सा। तो स्टेम ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि स्टेम से हमें किसी तरह का कोई एक्सुडेशन देखने को मिल रहा है, या कोई लिक्विड है जो स्टेम से निकल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेम से लिक्विड निकलता है वो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड निकलता है। तो जब भी स्टेम ब्लीडिंग डिजीज की बात करते हैं तो स्टेम ब्लीडिंग डिजीज में क्या होता है, जो मेन इसका कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे देखना कि दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय exudation of dark red brown liquid from the longitudinal cracks in the bark and wounds on the stem trickling down for a distance of several inches to several feet। ये क्या बोल रहा है कि सबसे मेन सिम्टम क्या है कि जब हम बार्क की बात करते हैं वहां पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, और उस क्रैक से ब्राउन टू आपका डार्क रेडिश ब्राउन कलर का जो लिक्विड है वो निकलना शुरू हो जाता है, और ये जो लिक्विड है कुछ इंचेस से लेके कुछ फीट तक क्या होता है आपको देखने में मिलता है। ये जो लीजन्स है ये इस तरह से क्या करेंगे, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, और जो एरिया होगा उस एरिया में रॉटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो लिक्विड ऊज है वो ड्राई कर जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा, और जो टिश्यू है उसके नीचे वो टिश्यू क्या हो जाएगा, वहां पे रॉटिंग देखने को मिलेगी। पहले येलोइंग होगी और बाद में रॉटिंग हो जाएगी। तो एडवांस केसेस में क्या होता है, जो ट्रंक्स होते हैं वो बिल्कुल हॉलो हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल सड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर का टिश्यू है जो वो सड़ जाता है। सबसे मेन सिम्टम यही है। स्टेम ब्लीडिंग अगर आपने पहचाना हो तो ऐसे पहचानते हैं कि वहां से हमें डार्क रेडिश ब्राउन कलर का जो लिक्विड है वो क्रैक्स के थ्रू निकलता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है बेटा, यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, अब आपको मैं फोटोज दिखा देती हूं। तो यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं, जब हम स्टेम ब्लीडिंग की बात करते हैं डार्क रेड कलर का ब्राउन लिक्विड आपको यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ड्राइड ऊज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इन्फेक्टेड ट्री है जो आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ऊज हमने बोला ना ब्लैक पड़ जाता है बाद में ड्राई होके। अब इसके मैनेजमेंट में क्या करेंगे, देखो जहां से भी ऊज निकल रहा है उस पोर्शन को काट देंगे, स्क्रैप कर देंगे, निकाल देंगे, और वहां पे हम क्या करेंगे, बॉडेक्स मिक्सचर को लगा देंगे। मतलब कि जहां पे भी आप कट्स वगैरह लगा रहे हो वहां पे हम क्या करेंगे, बॉडेक्स मिक्सचर को लगा देंगे, और जहां पे भी हमने कट लगाया उस चीज को हम क्या करेंगे, जो भी पोर्शन हमने चिजल किया है, काटा है ना, उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, जला देंगे, मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं स्टेम ब्लीडिंग डिजीज ऑफ कोकोनट के बारे में। यहां तक समझ में आया?
नाउ रूट विल्ट डिजीज। रूट विल्ट डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो रूट विल्ट डिजीज में दो इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंसेक्ट वेक्टर्स का। तो पहली चीज क्या है कि रूट विल्ट का मतलब ही क्या है कि रूट पोर्शन पे ये क्या कर रहा है, डिजीज बेसिकली अटैक कर रहा है और जो टर्मिनल पोर्शन है वो टेपर हो जाता है यहाँ पे। तो पहला क्या है कि जो टर्मिनल पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा, टेपर हो जाएगा। जो लीव्स है वो फ्लैसिड हो जाएंगी, यानी कि जो लीव्स है यहाँ पे जो मेन सिम्टम है वो क्या है कि लीव्स क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। और ये सबसे पहले आपको यही सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग जो होगी, जो येलोइंग होगी वो लीफ टिप्स तक रहेगी, बाद में ये जो येलोइंग है ये मिडल ऑफ द लीव्स में पहुंच जाएगी और अल्टीमेटली आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे रूट विल्ट लिखा गया है इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि रूट की जो नेक्रोसिस है या जो रूट का डिके है ये इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो डिके ऑफ द रूट सिस्टम इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और जो लीफलेट्स है यहाँ पे उनकी जो अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है वो कप लाइक होती है। जो लीफलेट्स है वो कप की तरह आपको देखने को मिलेंगे। तो रूट विल्ट में यही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि एक तो फ्लैसिडिटी हो जाएगी देखने में, शुरू में जो लीफ टिप्स के ऊपर आपको इसके सिम्टम देखने को मिलेंगे, बाद में लीफलेट्स के ऊपर भी नेक्रोसिस हो जाएगी, पहले येलोइंग होगी फिर नेक्रोसिस हो गई और जो रूट पोर्शन है उसका डिके हो जाएगा। ये मेजर सिम्टम्स हैं रूट विल्ट डिजीज के। ठीक है, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे अरेका नट की डिजीजेस की। यहां तक समझ में आया डिजीजेस के बारे में? इजी डिजीजेस है ना, बहुत कुछ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, बेसल रॉट हमने कोकोनट में पढ़ा था, यहां पे हम गैनोडर्मा से एक और डिजीज पढ़ रहे हैं अरेका नट के केस में, जिसको बोला जाता है फुट रॉट या अनाबे रोगा। अनाबे रोगा जो नाम है वो लोकल वर्ड से लिया गया है फंगस के लिए, और अनाबे रोगा मतलब कि फंगस से होने वाली डिजीज, और फंगस यहाँ पे कौन है, गैनोडर्मा लुसिडम। तो अरेका नट में गैनोडर्मा के कारण जो डिजीज होती है उसको अनाबे रोगा या फुट रॉट डिजीज बोल देते हैं। अब क्योंकि फुट रॉट बोल रहे हैं तो आप सबको क्लियर है कि फुट रॉट का मतलब क्या होगा या कैसे सिम्टम्स होंगे। फिर भी एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि क्या बोलता है। ऑल द लीव्स ड्रूप, ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, कि सारी लीव्स ड्रूप कर जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी और नीचे गिर जाएंगी। लिविंग द स्टेम अलोन, द बेस ऑफ द स्टेम शोज ब्राउन डिस्कलरेशन एंड ऊजिंग ऑफ द डार्क फ्लूइड, कि बेस ऑफ द स्टेम जो है उसमें ब्राउन डिस्कलरेशन दिखेगी, डार्क फ्लूइड निकलता हुआ दिखेगा। ब्रैकेट शेप्ड फ्रक्टिफिकेशन ऑफ द फंगस कॉल्ड अनाबे, कि फंगस की जो ब्रैकेट शेप्ड फ्रक्टिफिकेशन है जिसको अनाबे बोलते हैं वो बेस ऑफ द ट्रंक में हमें देखने को मिलेगा। रूट जो होंगी वो डिस्कलर हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, और जो इन्फेक्टेड ट्रंक है उसकी जो ब्राउन डिस्कलरेशन है वो हमें दूर से ही दिखाई देगी। दैट मीन्स कि अनाबे रोगा में क्या होता है, एक तो जैसे आपने गैनोडर्मा में पढ़ा ना कि बेस पे आपको फंगस की फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिल रही है, वैसे यहाँ पे भी वो दिखाई देगी। जो वस्कुलर सिस्टम है वहां पे ब्राउनिंग होती है, यहां पे भी आपको वस्कुलर सिस्टम में ब्राउनिंग देखने को मिलेगी। और साथ में जैसे आपने पहले पढ़ा कोकोनट में कि कुछ फ्लूइड सा निकलता है ब्राउन से कलर का, यहाँ पे भी सेम ही लिक्विड यहाँ पे निकल रहा है। दैट मीन्स सिम्टम जो है वो सेम रह रहे हैं, बस क्रॉप वाइज हमने नाम अलग कर दिए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे कि कोकोनट में नाम दे दिया कि चलो जी इसका नाम दे देते हैं स्टेम रॉट, या इसका नाम दे देते हैं तंजोर विल्ट क्योंकि पर्टिकुलर एरिया की विल्ट है। अब जब अरेका नट में आए तो अरेका नट में इसका नाम दे दिया फुट रॉट या अनाबे रोगा। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया? तो देखो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सिम्टम्स में येलोइंग ऑफ लीव्स, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड ब्राउन डिस्कलरेशन, और यहां पे आप फ्रूटिंग बॉडी देख रहे हो फंगस की, गैनोडर्मा लुसिडम की। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है महाली रोग, कोलेरोगा रोग या फ्रूट रॉट रोग। अब बताइए, हमने फाइटोपथोरा से थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोकोनट में बड रॉट होता है,
पढ़ा था। यहां पे भी फाइटोप्थोरा स्पीशीज ही है, लेकिन अरेका नट की बात कर रहे हैं, इसीलिए एरिके आ गया। तो अरेका नट में कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं? कोलेरोगा, या महाली भी इसी को बोलते हैं, फ्रूट रॉट भी इसको बोलते हैं। तो अरेका नट में ये जो डिजीज होती है, कोलेरोगा हो गया, महाली हो गया या फ्रूट रॉट हो गया, ये फाइटोप्थोरा एरिके के कारण होती है। अब क्या क्या इसके मेजर सिम्टम्स हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। एक तो क्या होता है कि जो इमेच्योर नट्स है, इमेच्योर नट्स की एक्सेसिव शेडिंग हो जाती है ट्रीज से बहुत सारे नट्स जो हैं एक्सेसिवली क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे या शेड कर जाएंगे। सबसे पहले अगर आप नट की बात करते हैं तो नट के बेस पे आपको वाटर सोक्ड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, और अगर फ्रूट स्टॉक्स की बात करते हो तो वहां पे भी आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर आप नट्स की बात करते हो तो वहां पे डार्क ब्राउन कलर के रेडियल लाइंस देखने को मिलेंगी, और पूरा का पूरा पेड़ बाद में क्या करेगा, सूख जाएगा, नट्स नीचे गिर जाएंगे और माइसीलियम की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो महाली रोग है या कोलेरोगा रोग है, इसमें अगर मैं मेजरली मेन सिम्टम्स को फोटोज के फॉर्म में आपको बताना चाहूं तो पहला सिम्टम क्या है, श्रेडिंग ऑफ कोकोनट इमेच्योर नट्स, यानी कि अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, फिर भी ये जो बेसिकली इमेच्योर फ्रूट्स हैं ये शेड कर गए, नीचे गिर गए हैं। आगे अगर बात करते हैं नट की, तो नट के ऊपर डार्क ब्राउन कलर के रेडियल लाइंस, रेडियल समझते हो, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे क्या देख रहे हो, रेडियल लाइंस नट्स पे देखने को मिल रही है, रेडिश ब्राउन कलर की। देन लीव्स सूख जा रही हैं, विदरिंग ऑफ द लीव्स हमें देखने को मिल रही है, और लास्ट में आपको व्हाइट कलर की जो माइसीलियल ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास में जो अरेका नट है उसके जितने भी मेजर सिम्टम्स हैं, महाली रोग के या कोलेरोगा रोग के, या जिसको हम फ्रूट रॉट भी बोल दे रहे हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपकी स्क्रीन पे सामने हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज येलो लीफ डिजीज। अब यहां पे जो येलो लीफ डिजीज है वो किससे होती है, फाइटोप्लाज्मा से होती है। तो अगर डिजीज यहाँ पे फाइटोप्लाज्मा की बात करते हैं तो फाइटोप्लाज्मा के केस में क्या होता है, येलोइंग ऑफ टिप्स देखने को मिलता है। एक तो येलोइंग तो होगी क्योंकि येलो लीफ डिजीज की बात करें, नाम ही ये लिखा है येलो लीफ डिजीज, तो जब नाम ही लिखा है येलो लीफ डिजीज तो दैट मीन्स कि यहां किसकी बात कर रहे हो, पीलेपन की बात कर रहे हो, तो येलोइंग तो यहां पे डेफिनेटली होगी। दूसरा, येलोइंग हो रही है उसके बाद में डेफिनेटली आपने सुना है नेक्रोसिस तो होगी ही होगी, तो यहां पे आपको ब्राउन कलर के जो नेक्रोटिक स्ट्रीक्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। ये जो येलोइंग है अब ये एक्सटेंड कर जाएगी कहां को, लीफ लैमिना तक, और अल्टीमेटली ड्राइंग हो जाएगी। अब जब ये सारी कंडीशन हो जाएगी तो फाइनली आप देखोगे कि जो क्राउन लीव्स हैं वो भी नीचे गिर जाएंगी, तो जो ट्रंक है ना वो ऐसे ही बेयर रह जाएगा, खाली रह जाएगा, और जो रूट्स है वहां पे भी रॉटिंग हो जाएगी। तो रेजिस्टेंट वैरायटीज की अगर हम बात करें येलो लीफ डिजीज के लिए, दैट इज मंगला एंड साउथ कनारा। मंगला एंड साउथ कनारा ये क्या है, येलो लीफ डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। ठीक है जी, सिम्टम देख लेते हैं। देखो, येलोइंग ऑफ द टिप्स, नेक्स्ट येलोइंग ऑफ द लीव्स, एंड ये इन्फेक्टेड ट्रीज आपको दिखाए गए हैं। हाँ जी, जब येलोइंग हो रही है तो क्लोरोसिस तो ऑब्वियस है ना, यहां तक समझ आया। अच्छा, ये क्या बातें चल रही है आपकी हैं, आप लोग भी ना पढ़ने पे ध्यान दे दिया करो, बाद में गप्पे मार लिया करो ऐसी ऐसी, है ना। एक बोल रहे हैं कि मेरे घर पे पेड़ लगा है, चलो अच्छा है, बढ़िया बात है ना, आपको पहचान होगी पेड़ की, थोड़ा सा यहां भी पढ़ लो, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब आपके लिए ना एक स्पेशल फीचर हम लेके आएंगे जहां पे आपके लिए हम पॉसिबल होगा कि वीडियो कॉल कर सके, ताकि आप जो एक्सपीरियंस ऑफलाइन में लेते हो ना वही हम आपको ऑनलाइन में दे देंगे एक्सपीरियंस। फिर कहां से बचोगे आप लोग, हैं कोई लेट के पढ़ रहा होगा, कोई बैठ के पढ़ रहा होगा, ठीक है। चलिए, यहां पे हमने बात कर ली सिम्टम्स की कि येलोइंग ऑफ टिप्स, येलोइंग ऑफ लीव्स, और साथ में इन्फेक्टेड ट्रीज आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसी में आगे कुलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स की।
आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि कोलेटोट्राइकम कभी एंथ्राक्नोज कॉज करता है, कभी किस क्रॉप में, कभी किसी क्रॉप में। यहाँ पे जो कोलेटोट्राइकम है उसकी वजह से इनफ्लोरेसेंस, डायबैक और बटन शेडिंग देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, इनफ्लोरेसेंस, डायबैक और बटन शेडिंग। यहाँ पे कौन कॉज करता है, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स कॉज करता है। जैसे कि ऑप्शंस की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स में यहाँ पे ब्राउन कलर की टिप्स। देखो मैंने जब ये बात बोली ना, रुको एक मिनट, अभी मैं पॉज ले रही हूं। जब मैंने आपको ये बात बोली ना कि पढ़ने पे ध्यान दे दो, या सच में ऐसा करेंगे हम, वीडियो कॉल्स वाली फैसिलिटी यहाँ पे आ रही है बहुत जल्द, वो करेंगे, तो फटाफट से आप लोगों के रिप्लाई आ गए। जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आंसर दो या समझ में आया, तो इतना लेट रिप्लाई आता है आप लोगों का। हाँ, तब तो फटाफट एक्टिव हो जाते हो। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला कि कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स क्या करता है, इन्फ्लोरेसेंस, डायबैक करता है एंड बटन शेडिंग करता है। तो ये जो कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स है, इसके केस में आप देखोगे एक तो ब्राउन कलर की टिप्स, ब्राउनिश टिप्स आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा, पैचेस देखने को मिलेंगे, ब्राउन कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे। और तीसरा आप देखोगे विल्टिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स है, इसके जो जो सिम्टम्स हैं वो सामने दे दिए गए हैं। क्या क्या, ब्राउन कलर के टिप्स, ब्राउन कलर के पैचेस और विल्टिंग के सिम्टम्स। ठीक है, बाकी मेन डिजीज के सिम्टम ये तो रहेंगे ही कि डायबैक क्या होता है सबको पता है, बटन शेडिंग क्या है सबको पता है। ठीक है, ये सिम्टम तो इसके रहेंगे ही रहेंगे। चलिए नाउ कोकोआ की डिसीजेस के बारे में बात करते हैं। तो कोकोआ के डिसीजेस के बारे में देखो बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि सिडलिंग ब्लाइट है, ब्लैक पॉड रॉट है, स्टेम कैंकर है, वस्कुलर स्ट्रीक डायबैक है, शरेल रॉट है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि 2-3 डिजीज क्या क्या हैं। जैसे कि एक डिजीज की मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शरेल रॉट की। अब आप बोलोगे कौन सी डिजीज आ गई, तो अगेन ये डिजीज है एंथ्राक्नोज जैसी डिजीज, यानी कि ये डिजीज किससे हो रही है, कोलेटोट्राइकम से हो रही है। अब देखो कोलेटोट्राइकम को जब आप मैंगो, पपाया वगैरह में पढ़ रहे हैं तो वो एंथ्राक्नोज कॉज कर रहा है, अरेका नट में पढ़ रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, बटन शेडिंग कॉज कर रहा है या डायबैक के सिम्टम कॉज कर रहा है। कोकोआ में अगर पढ़ रहे हो तो वो शरेल रॉट कॉज कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैथोजन कौन सी होस्ट क्रॉप में क्या कॉज कर रहा है, सिंपल हो जाएंगी उससे चीजें। तो यहाँ पे कोकोआ में जो कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स है, ये शरेल रॉट कॉज करता है। अब इस रॉट में देखो क्या होता है, एक तो ममीफाइंग ऑफ दी यंग फ्रूट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यंग फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल श्रिवल कर जाएंगे, बिल्कुल सूख जाएंगे और ड्राई रॉटिंग हो जाती है, बिल्कुल सड़ेंगे लेकिन ड्राई रॉटिंग होगी और काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं, शरेल रॉट के हैं, जो कि कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड से होता है। ठीक है, तो जो इनकी शाइन है वो पहले स्टार्टिंग में चली जाएगी अर्ली स्टेजेस में, और 4 से 7 दिन के बीच में ये जो आपके पॉड्स हैं ये बिल्कुल सूख जाएंगे या फिर श्रिवल कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो शरेल रॉट है किसके कारण होता है आपको पता होना चाहिए, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स के कारण होता है। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर, सिम्टम्स का पता चल गया कि कोकोआ में कौन सा रॉट आता है, शरेल रॉट आता है, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स के कारण आता है। अब बात करते हैं ब्लैक पॉड रॉट की। अब देखो जब हम बात करते हैं ब्लैक पॉड रॉट की, तो ब्लैक पॉड रॉट में अल्टीमेटली यहां पे आप पढ़ रहे हो फाइटोपथोरा। तो फाइटोपथोरा जब पहले पढ़ा था तो बड रॉट कॉज कर रहा था, फिर अरेका नट में पढ़ा तो महाली डिजीज कॉज कर रहा था, कोकोआ में पढ़ोगे तो ये ब्लैक पॉड रॉट इसको बोल देते हैं। यानी कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है प्लांटेशन डिजीज में कि कौन सा पैथोजन कौन सी क्रॉप में जाके कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है। तो इससे आपकी जो चीजें हैं ना वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जब हम ब्लैक पॉड रॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे मेजर सिम्टम्स चॉकलेट ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे ये स्पॉट्स हैं और ये जो है ये फुली कवर्ड आपके ब्राउन स्पॉट्स हैं, और यहाँ पे इन्फेक्टेड सीड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फाइटोपथोरा जो पाल्मीवोरा है ये
कोकोआ में क्या करता है, चॉकलेट ब्राउन कलर के हमें स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, जो पहले ऐसे स्पॉट्स होंगे और बाद में ये क्या करेंगे, बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे और पूरे के पूरे जो पॉड है या एंटायर सरफेस ऑफ द पॉड है उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब इसके बाद में क्योंकि फाइटोप्थोरा है तो कि इसमें क्या बनता है, स्पोरेंजिया बनते हैं और स्पोरेंजियोफोर बनते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, आपको अल्टीमेटली पूरे फ्रूट में इंफेक्शन देखने को मिलेगा। नाउ इसी में अगर हम बात करते हैं स्टेम कैंकर की, तो स्टेम कैंकर किससे होता है, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा से होता है। तो यहीं पे अगर हम स्टेम कैंकर की बात करें तो स्टेम कैंकर किससे होता है, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा से होता है। अब ये जो फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा है, यहां पे आप देख सकते हो ड्राइड ब्राउन कलर के वाटर सोक्ड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ड्राइड रस्टी अपीयरेंस देखने को मिलेगी और सड़ी हुई बार्क या रॉटन बार्क देखने को मिलेगी। तो ये सारे आपके स्टेम कैंकर के सिम्टम्स हैं, जहां पे सिम्टम्स आपको ट्रंक पे या ब्रांचेस पे देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले आपको ग्रे ब्राउन कलर के जो वाटर सोक्ड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में आप देखोगे ब्राउन कलर का जो लिक्विड है यहां से निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि कैंकर के सिम्टम्स होते हैं, और रॉटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारे हमारे किसके हैं, स्टेम कैंकर के सिम्टम्स हैं। अब यहीं पे अगर मैं आपको एक चीज क्लियर करूं तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स की बात करें, चलो जो जो मैंने अभी बताया फटाफट बताओ कि क्या क्या कॉज कर रहा है, कहाँ कहाँ कॉज कर रहा है, बताओ जल्दी से। अब बहुत गप्पे होगी आप लोगों की चैट में, है ना। कोलेटोट्राइकम क्या क्या कॉज कर रहा है, कहाँ कहाँ कॉज कर रहा है, ठीक है। देखो कोलेटोट्राइकम की अगर हम बात करते हैं तो आपने जैसे मैंगो वगैरह में सुना होगा या फ्रूट क्रॉप्स में सुना होगा, क्या कॉज करता है, या वेजिटेबल्स पे भी सुना होगा, क्या कॉज करता है, एंथ्राक्नोज। क्या कॉज करता है, एंथ्राक्नोज, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अरेका नट की, अब हम बात कर रहे हैं अरेका नट की। अरेका नट में ये क्या कॉज करता है, इनफ्लोरेसेंस डायबैक एंड बटन शेडिंग ठीक है, क्लियर है। अगला कोकोआ में ये क्या कॉज करता है, कोकोआ में ये क्या कॉज करता है, शेरेल रॉट, ठीक है, क्लियर है। चिली में अगर बात करोगे या फ्रूट में, चिली फ्रूट में बात करोगे, है ना, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, राइप फ्रूट रॉट। तो हम क्या बोल देते हैं, राइप फ्रूट रॉट। ये समझ में आई चीज, राइट। तो यहां पे हमने क्या बोला, देखो यही बोला ना, हाँ, कोलेटोट्राइकम शेरेल रॉट कॉज कर रहा है कोकोआ में, अरेका नट में कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स कॉज कर रहा है, इन्फ्लोरेसेंस डायबैक, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी हमने अच्छा पहले पढ़ लिया। नाउ अब हम बात करेंगे फाइटोप्थोरा की। एक कॉज करता है बड रॉट, एक कॉज करता है महाली, और एक कॉज करता है ये ब्लैक पॉड रॉट, और एक स्टेम कैंकर। तो यहां पे हम लिख लेंगे, जब आप फाइटोप्थोरा की बात करोगे, स्पीशीज है ना, ओवरऑल लिख रही हूं, फाइटोप्थोरा स्पीशीज की बात करोगे तो एक तो ये कॉज करेगा कोकोनट में बड रॉट, अरेका नट में बात करोगे तो अरेका नट में ये क्या कॉज करता है, हाँ अभी आपके आंसर आ रहे हैं, मैं देखती हूं। अरेका नट में ये क्या कॉज करता है, महाली डिजीज या कोलेरोगा डिजीज, या फिर इसी को क्या बोल दिया, फ्रूट रॉट, ठीक है। तो कोकोनट में क्या बोला, बड रॉट, अरेका नट में क्या बोला, महाली डिजीज या फ्रूट रॉट, और कोकोआ में हम इसको क्या बोल रहे हैं
कि कोकोआ में क्या कॉज करता है, क्या बताया अभी मैंने, बताओ जल्दी से। स्टेम कैंकर। कोकोआ में क्या कॉज कर रहा है, स्टेम कैंकर। और क्या कॉज कर रहा है, ब्लैक पॉड। ब्लैक पॉड क्लियर है। नाउ फाइटोप्थोरा को अगर आप यंग सीडलिंग्स में बोलोगे तो ये क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ। यंग सीडलिंग्स में क्या कॉज करता है, डैम्पिंग ऑफ। और अगर आप फाइटोप्थोरा की बात करोगे ट्रीज के केस में तो ये क्या करता है, फुट रॉट। तो ये क्या करता है, फुट रॉट। होगी क्लियर ये चीज। तो मैंने आपको प्लांटेशन क्रॉप में जो जो जहां जहां पे क्या नाम दे दिया है वो सारा बता दिया। जैसे यहाँ पे कोलेटोट्राइकम क्या करता है, किसमें क्या बोला जाता है वो बता दिया। कहाँ पे आपका फाइटोप्थोरा को क्या बोला जाता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा जस्ट अ मिनट, एक चीज चेक कर लेते हैं। अरेका नट की जब हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, अरेका नट में फुट रॉट गैनोडर्मा से होता है और कोकोनट में, और अगर हम कोकोनट में बात करते हैं तो बेसल स्टेम रॉट भी गैनोडर्मा से होता है। ठीक है, ये भी सही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही डिजीज हैं, ये तो आप लिख ही सकते हो। चलो यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक क्लियर है। अब एक और चीज हम अभी ऐड करने वाले हैं, जो हम ऐड करेंगे पेपर से, और इसको मैं पहले लिख रही हूं यहां पे। तो पेपर में जब हम बात करते हैं एंथ्राक्नोज की या कोलेटोट्राइकम ग्लियर्सप्रोइड्स की, तो पेपर का जो एंथ्राक्नोज है उसको बोला जाता है पोलू डिजीज। पोलू डिजीज। तो ये जो पोलू डिजीज है एंथ्राक्नोज की, ये किससे होती है, कोलेटोट्राइकम ग्लियर्सप्रोइड से होती है। पेपर में जो डिजीज है पोलू डिजीज, ये कौन सी डिजीज है, बेसिकली एंथ्राक्नोज ही है। तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पेपर से होती है, पेपर में कोलेटोट्राइकम से होती है। देन फाइटोप्थोरा से ही एक और डिजीज यहाँ पे पेपर में होती है, जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्थोरा फुट रॉट या फिर क्विक विल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो पेपर में डिजीज है फाइटोप्थोरा से, वो कौन सी डिजीज है, यहाँ पे क्विक विल्ट है। कौन सी डिजीज है, क्विक विल्ट है। समझ आया, यहां तक समझ आया, क्लियर है सबको कि कौन सी क्रॉप में कौन सी डिजीज किससे हो रही है। पूरा क्लियर कर दिया, पूरा टेबल बना के खुद ही दे दिए, क्योंकि मुझे पता है कि जाके आप कितना पढ़ रहे हो क्या, अगर खुद काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम मेरी ये फर्स्ट क्लास है। बेटा तो आपने रिकॉर्डेड क्लासेस देखी है क्या, क्योंकि ये तो हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है अब तो रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, डाउट आएगा तो पूछ लेना, और जो हम आज का पढ़ रहे हैं टॉपिक उसको आप कंटिन्यू करिए हमारे साथ। ठीक है, नया टॉपिक ही है वैसे भी, प्लांटेशन क्रॉप के डिजीजेस को फैक्ट्स के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि इजी वे में हम सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेस को कवर कर पाए। चलिए यहां तक सबको समझ आया। तो अब देखते हैं पैथोजेंस ऑफ पेपर के बारे में। तो पेपर में जो पैथोजन है, जैसे कि एंथ्राक्नोज है, जिसको हम पोलू डिजीज बोल देते हैं, कोलेटोट्राइकम से ही होता है। स्लो डिक्लाइन या स्लो विल्ट, देखो एक है क्विक विल्ट ना, और एक है स्लो विल्ट। तो जब भी हम क्विक विल्ट की बात करते हैं, क्विक विल्ट किससे बोला हमने, फाइटोप्थोरा से। और जब भी स्लो विल्ट की बात करेंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे कि फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है, या डिप्लोडिया है, अलग अलग निमेटोड इन्फेक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो पेपर में जब हम एंथ्राक्नोज की बात करते हैं, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड से होता है। और जब भी स्लो डिक्लाइन डिजीज की बात करेंगे या विल्ट की बात करेंगे, वो फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया या निमेटोड इन्फेक्शन से होता है। और जब भी आप फाइटोप्थोरा फुट रॉट की बात करोगे या क्विक विल्ट की बात करोगे, तो ये फाइटोप्थोरा कैप्सिसी के कारण होता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया सबको, पेपर में कौन कौन से पैथोजेंस हैं, क्या सबको क्लियर है। नाउ टी के पैथोजेंस कौन कौन से हैं, चाय में कौन कौन से पैथोजेंस हैं। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम आज के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इतनी टेंशन मत लिया करो, जो पढ़ रहे होते हैं उसको पढ़ लिया करो, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपका आने वाला है इसके बाद में आपको मैं बता दूंगी, अभी के लिए पहले ये तो खत्म कर लो। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पैथोजन ऑफ टी के बारे में। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिजीजेस सामने दी गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजीजेस हैं, एल्गल लीफ स्पॉट है, ब्राउन ब्लाइट है, ब्लिस्टर ब्लाइट है,
हॉर्स हेयर ब्लाइट है, ट्विग डायबैक है या फिर ब्लैक रूट रॉट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में सबसे पहले एल्गल लीफ स्पॉट, ये जो एल्गल लीफ स्पॉट है ये सिफेलेरोज वायरसेंस से होता है। जो एल्गल लीफ स्पॉट है सिफेलेरोज वायरसेंस से होता है। ब्राउन ब्लाइट है या ग्रे ब्लाइट है ये आपका पेस्टेलोटियोप्सिस से होता है या कोलेटोट्राइकम से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी का पैथोजन क्या है? तो ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी किससे होता है? एक्सोबेसिडियम वैक्सन से होता है। याद रखना ये बात कि जो ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी है ये एक्सोबेसिडियम वैक्सन से होता है। ब्लैक रूट रॉट रोजेलिनिया स्पीशीज से होता है। ब्लैक रूट रॉट रोजेलिनिया स्पीशीज से होता है। तो आपको यहाँ पे पैथोजेंस पता होनी चाहिए कि अगर टी है तो टी में ब्लिस्टर ब्लाइट आता है, किससे आता है, क्या पैथोजन का नाम है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ कॉफी की डिजीजेस की हम बात करेंगे तो कॉफी की डिजीजेस में सबसे पहले आपके पास में है रस्ट। रस्ट कॉफी में किससे होता है? सबको पता है, हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स से होता है। कई बार हम रस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। देन डायबैक या एंथ्रेक्नोज सबको पता है, कोलेटोट्राइकम स्पीशीज से होता है। ब्लैक रॉट या कोलेरोगा डिजीज कॉर्टिसियम सल्मोनिकलर से होता है। तो यहाँ पे डिजीजेस ऑफ कॉफी आप देख सकते हो, सामने स्लाइड में आपको दिखाया दे रहा है, ये रस्ट के सिम्टम्स हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली बच्चों देख सकते हो, ये हमारे पास रस्ट के सिम्टम्स हैं। ये ब्राउन लीफ स्पॉट्स है, डैम्पिंग ऑफ है, डायबैक है, ब्लैक रॉट है, रूट रॉट है, बेरी ब्लॉच है। जो बोर्ड है मैम डिजीजेस बस खत्म होने वाली है बेटा, थोड़ी सी डिजीजेस बची हैं, खत्म हो जाएंगे, फिर हम सिर्फ फैक्ट्स करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, इधर उधर की गप्पे मत मारो, तो डिजीजेस भी इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां तक हमने डिजीजेस को कवर कर लिया। चलो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक देती हूँ। 1 मिनट का ब्रेक इन द सेंस कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप लोग मुझे आंसर करिए और उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर आपको बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस कहां से पूछे जाए? आप लोग बताइए कि मैम इस सेक्शन से हमसे क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपसे उसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछूंगी। जो आपको सबसे बेस्ट आती हैं अभी तक डिजीजेस वो आप लिखिए, मैं उन्हीं डिजीजेस से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। चलिए बताइए। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक सबसे इजी लगता है, वहीं से क्वेश्चन पूछूंगी। बताओ चलो। रीजनिंग से। ओम प्रकाश क्या पढ़ रहे हो? पैथोलॉजी पढ़ रहे हो कि क्या पढ़ रहे हो? रीजनिंग कौन सी पढ़ रहे हो? इसमें लॉजिक्स पूछ रहे हो? हाँ, कि सब्जेक्ट बता रहे हो? बताओ कौन सा बोल रहे हो? हैं, लॉजिक्स की बात कर रहे हो या फिर अलग से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? बताओ। अब देखो, जब मैं आपसे पूछ रही हूं, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप बात नहीं करना चाहते हो, और जब मैं पढ़ा रही हूं तो आप बात करना चाहते हो। क्या चल रहा है ये? हाँ, आप लोग तो इतने मैच्योर बच्चे हो, आपकी जो बैचलर्स है वो कंप्लीट होने वाली होगी, अब आप लोगों ने ऑफिसर्स बनना है, जॉब्स करनी है आगे जाके, तो ऐसे करोगे? तो अभी थोड़ा सा जो ऑफिसर वाला लेवल है वो भी तो आपको लाना पड़ेगा ना अपने अंदर, थोड़ी सी मैच्योरिटी भी लानी पड़ेगी इस मामले में, थोड़ा सा सीरियस भी होना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी दिखाना पड़ेगा। चीजों से भागोगे तो कैसे चलेगा? एग्जाम्स भी तो देने पड़ेंगे ना ऑफिसर बनने के लिए। चलो, एक बच्चा बोल रहा है मैम आपके हिसाब से, चलो मेरे हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चंस के आप आंसर सही करते हो। ठीक है, तो आपके बोलने पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और इसमें मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगी। आई वॉन्ट कि आपका पूरा पार्टिसिपेशन हो, मैं कोई ऑप्शन नहीं देने वाली इसमें। चलो ठीक है, बताओ कौन सी क्रॉप से पूछूं? चलो ठीक है, सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, रुक जाओ आप। सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। आयरिश फैमिन का ईयर कौन सा था? आयरिश फैमिन कौन से साल में आया था? चलो सिंपल से शुरू करते हैं, बिल्कुल सिंपल से शुरू कर रही हूं। बताओ आयरिश फैमिन का ईयर कौन सा था? बताओ। चलो अक्षय का आंसर आ गया। ओम प्रकाश आप भी बताओ आंसर जल्दी से, है ना? अब बोल रहे हैं मैम अभी सीरियसनेस लाइफ को बोरिंग बना देता है। क्यों भाई?
ठीक है, थोड़ा सा आपको मजाक करना चाहिए, लेकिन जहां पे सीरियस होने की जरूरत है, जैसे क्लास में आपको सीरियस होने की जरूरत है, तो यहाँ पे तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा अपने करियर के लिए, है ना। चलो देखते हैं आंसर। आशीष का आंसर आ गया, श्रद्धा का आ गया, ओम प्रकाश का भी आ गया, अक्षय का भी आ गया। बाकी बच्चे फटाफट से आंसर बताइए, कब आया था आयरिश फैमिन, जल्दी से बताओ। बाकी लोग भी, राखी का आंसर भी आ गया, दीपिका का आंसर भी आ गया। चलो हाँ जी, अगला बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी से, कब आया था। तो सबको पता है कि ये कौन सी ईयर में आया था, 1845 में आया था। अब दूसरा आपने बोला कि मैम हमसे मैंगो से क्वेश्चन पूछो। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंगो मालफॉर्मेशन की मैनेजमेंट के लिए एक वर्ड में बताना है, क्या यूज करते हैं। मैंगो मालफॉर्मेशन की मैनेजमेंट में, मैनेज्ड बाय, मैंगो मालफॉर्मेशन की मैनेजमेंट में एक वर्ड में बताना है, क्या यूज करते हैं, बताइए फटाफट से। बताओ, मैंगो मालफॉर्मेशन की मैनेजमेंट में हम क्या यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, सबको पता है, NaA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड मैंगो मालफॉर्मेशन के मैनेजमेंट में यूज करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैंगो मालफॉर्मेशन किससे होता है। मैंगो मालफॉर्मेशन किससे होता है, बताओ मुझे। फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है या वायरोइड है। फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है या वायरोइड है। मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए क्या यूज किया जाता है। हाँ जी, आपके पुराने क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। आशीष का सही है, श्रद्धा का भी सही है, अक्षय का भी, बेरी का भी, ठीक है जी। Na लिखा सबने, ओके। नाउ मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए अगर हम बोले कॉजल एजेंट क्या है, बताइए। क्या वो फंगस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो वायरस है या फिर वायरोइड है। बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। मैंगो मालफॉर्मेशन किससे होता है, किसके कारण होता है। चलिए, अक्षय बोल रहे हैं वायरस, श्रद्धा बोल रहे हैं फंगस, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं बताओ जल्दी से बेटा। दीपिका बोल रहे हैं फंगस, ठीक है। आगे जी बाकी लोग। अग्रिमा बेटा क्वेश्चन पूछा है कि मैंगो मालफॉर्मेशन किससे होता है, कॉजल एजेंट। साक्षी भी बोल रही है फंगस। बाकी बच्चे क्या होगा आंसर, बताओ बताओ, बाकी लोग भी बताओ। चलिए यहाँ पे अच्छा, शीतल भी फंगस बोल रहे हैं, राखी भी फंगस बोल रहे हैं, ओके। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है कि जो मैंगो मालफॉर्मेशन होता है वो फंगस के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, फंगस की वजह से होता है, ठीक है। आशीष आप वायरस क्यों बोल रहे हो, मालफॉर्मेशन बोला है बेटा, कहां पे है आपका ध्यान। हाँ चलो अगला पूछूंगी मैं शुगर केन से, क्योंकि आपने लिखा था कि मैम जो, हे भगवान, ये इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज है और इसको बोल रहे हो तुम लोग कि कोई भी उठपटांग चीज वायरस से होती है। बेटा ये ना गलतफहमियां आप छोड़ दो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, और मैंने गिन के आपको कुछ डिजीज करवाई है मैंगो की, ताकि आप याद रख सको। तो इसको मत आप वो क्या करो, है ना, थोड़ा सा याद रखो कि किसमें कौन कॉजल एजेंट है। चलिए आगे, वायरस दिया नहीं, मैंगो मालफॉर्मेशन में क्लियरली फंगस का रोल होता है। पता नहीं कौन सी बुक आप रेफर कर रहे हो, फंगस का रोल होता है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, शुगर केन की बात करते हैं। शुगर केन में जो रेड स्ट्राइप डिजीज है वो किससे होती है, बताओ जल्दी से। चलो शुगर केन में रेड स्ट्राइप किससे होती है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वायरोइड है, क्या है, बताइए। शुगर केन में रेड स्ट्राइप डिजीज किसके कारण होती है। शुगर केन में रेड स्ट्राइप डिजीज किसके कारण होती है, फटाफट से बताएंगे। क्या फंगस है, क्या बैक्टीरिया है, क्या वायरस है, क्या है, बताएंगे जल्दी से। शीतल बोल रहे हैं बैक्टीरिया, ओम प्रकाश बोल रहे हैं फंगस, बाकी लोग। अक्षय बोल रहे हैं बैक्टीरिया, बाकी सब लोग भी आंसर करें बेटा। बेरी बोल रहे हैं बैक्टीरिया, श्रद्धा बोल रहे हैं बैक्टीरिया, आशीष भी बैक्टीरिया, दीपिका भी सेम आंसर कर रहे हैं, साक्षी भी, ठीक है, सबको पता है। अब मुझे देखो किसने बोला था, ओम प्रकाश ने बोला था कि मैम मुझसे ना शुगर केन से क्वेश्चन पूछ लो, और मैंने आपसे शुगर केन से क्वेश्चन पूछा और आप आंसर गलत कर रहे हो। क्या पूछा, रेड स्ट्राइप डिजीज। मैंने आपको बोला था अगर रेड रॉट बोला तो फंगल डिजीज है, पहला पॉइंट यही बताया था।
रेड रॉट बोलेंगे तो फंगल डिजीज है, अगर रेड स्ट्राइप बोलेंगे तो बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये जो बैक्टीरियल डिजीज है ये क्या है हमारे पास में, शुगर केन रेड स्ट्राइप है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है शुगर केन रेड स्ट्राइप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए शुगर केन से ही, शुगर केन ग्रासी स्टंट डिजीज का वेक्टर कौन है? शुगर केन ग्रासी स्टंट डिजीज का वेक्टर कौन है बताइए। शुगर केन ग्रासी स्टंट डिजीज का वेक्टर कौन है, बोलो फटाफट से भाई। क्या है? थ्रिप्स है, एफिड है, बीटल है, वायरसेस है, थ्रिप्स है, एफिड है, बीटल है, व्हाइट फ्लाई है, क्या है बताइए। शुगर केन ग्रासी स्टंट डिजीज का वेक्टर कौन है? उस दिन मैंने बताया था कि देखो राइस ग्रासी स्टंट बोलेंगे तो वो वायरल डिजीज है, वहां पे आप लीफ हॉपर बोलोगे, लेकिन अगर यहां पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए। अच्छा चलो जी, श्रद्धा का आंसर आ गया, शीतल का आंसर आ गया, संजय बेटा मैंने पैथोजन, अच्छा रेड डॉट का बता रहे हैं आप, कोलेटोट्राइकम। मैंने पूछा शुगर केन ग्रासी स्टंट का वेक्टर कौन है, ठीक है। साक्षी का एफिड आंसर आ गया, राखी का एफिड आंसर आ गया। सो करेक्ट आंसर क्या है? शुगर केन ग्रासी स्टंट डिजीज का जो वेक्टर है वो यहाँ पे बेटा एफिड है। क्या है वेक्टर? एफिड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो अगली क्रॉप बताओ किससे क्वेश्चन पूछूं। अब आपने मुझे बोला कि मैम हमसे क्वेश्चंस पूछो, कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो लो जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। फटाफट बताओ, फिर अगला टॉपिक भी मैंने आपको कवर करवाना है ना। बताओ जल्दी से अगला टॉपिक क्या पूछा जाए आप लोगों से, बोलो बोलो बताइए जल्दी से, कौन से टॉपिक से पूछें क्वेश्चंस? जो आपने पढ़ा है बोलो, मैं उसी से पूछूंगी। हाँ जी, जो आप बोलोगे उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगी। टोमेटो, चलो ठीक है टोमेटो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, बक आई रॉट कौन से क्रॉप की बीमारी है? बक आई रॉट कौन सी क्रॉप की बीमारी है? बक आई रॉट सब पूछूंगी श्रद्धा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हमने अपना टॉपिक भी कवर करना है ना। चलो बक आई रॉट कौन सी क्रॉप की बीमारी है बताओ जी। बक आई रॉट कौन सी क्रॉप की डिजीज है? बताओ बताओ फटाफट, कम ऑन, आंसर सही होना चाहिए आपका। बक आई रॉट किस में आता है? जल्दी जल्दी। बक आई रॉट कौन सी क्रॉप में आता है बताइए। बक आई रॉट कौन सी क्रॉप में आता है? ओम प्रकाश बोल रहे हैं टोमेटो, अक्षय भी बोल रहे हैं टोमेटो, श्रद्धा भी बोल रहे हैं टोमेटो, दीपिका भी टोमेटो बोल रहे हैं, आशीष भी टोमेटो बोल रहे हैं, है ना। चलिए राखी भी टोमेटो बोल रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज टोमेटो, राइट। अब मुझे बताओ कि जो बक आई रॉट है वो कौन से फ्रूट्स पे आता है? क्या वो इमेच्योर फ्रूट्स पे आता है या फिर वो मैच्योर फ्रूट्स पे आता है? बताओ बक आई रॉट कौन से फ्रूट्स पे आता है? क्या इमेच्योर फ्रूट्स पे आता है या फिर मैच्योर फ्रूट्स पे आता है? फटाफट से बताओगे। अगर आपको बोलना है इमेच्योर तो बोलोगे ए, अगर बोलना है मैच्योर तो बोलोगे बी। बोलो जल्दी से किस में आता है? हाँ जी, तो बक आई रॉट की बात करेंगे तो किस में आता है? ओके, सो श्रद्धा बोल रहे इमेच्योर, आशीष बोले इमेच्योर, अक्षय भी ए ऑप्शन बोल रहे हैं, शीतल भी, राखी भी, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? ओम प्रकाश आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा बेटा? चलो आ गया। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में? इमेच्योर फ्रूट्स। जो बक आई रॉट है वो इमेच्योर फ्रूट्स पे आता है। अगला, लेट ब्लाइट डिजीज कौन कौन सी क्रॉप में आती है? लेट ब्लाइट डिजीज कौन कौन सी क्रॉप में आती है बताएंगे। लेट ब्लाइट डिजीज कौन कौन सी क्रॉप में आती है बताओ जल्दी से। लेट ब्लाइट डिजीज कौन कौन सी क्रॉप में आती है? हाँ जी, लेट ब्लाइट डिजीज कौन कौन सी क्रॉप में आती है? ओके, एक बोल रहे हैं टोमेटो, बाकी बच्चे? अग्रिमा बोल रहे हैं मैम टोमेटो। अच्छा, श्रद्धा ने बोला टोमेटो एंड पोटैटो। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं देख लेते हैं। शीतल ने भी सेम ही बोला, टोमेटो एंड पोटैटो। बेरी भी सेम ही बोल रहे हैं। दीपिका बोल रहे हैं मैम टोमेटो। साक्षी बोल रहे हैं टोमेटो एंड पोटैटो। और बाकी लोग
ठीक है जी, आशीष सीधा इमोजी से बता रहे हैं कि मैम टोमेटो एंड पोटैटो। ओके, ओम प्रकाश बोल रहे हैं पोटैटो। तो आप सबको पता है कि जब हम लेट ब्लाइट डिजीज की बात करते हैं तो ये डिजीज आपकी टोमेटो में भी आती है एंड पोटैटो में भी आती है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डिजीज अकेली आपकी टोमेटो में आएगी, ये टोमेटो में भी आती है, पोटैटो में भी आती है। हाँ, अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि आयरिश फैमिन कौन सी डिजीज से हुआ था, तो आप बोल सकते हो पोटैटो में लेट ब्लाइट। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए ये जो डिजीज है ये आपकी टोमेटो में भी आती है और ये डिजीज आपकी पोटैटो में भी आती है। क्लियर है? चलो अब अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब टर्मरिक की अगर हम बात करते हैं, हल्दी की बात करें, तो हल्दी में लीफ ब्लॉच का जो पैथोजन है आपको पता होना चाहिए, टेफ्रिना मैकुलेंस। तो हल्दी में या फिर टर्मरिक में जो लीफ ब्लॉच है इसका जो पैथोजन है वो है टेफ्रिना मैकुलेंस। हल्दी में जो लीफ ब्लॉच है इसका पैथोजन है टेफ्रिना मैकुलेंस। अब आपको मैं एक साइड इफेक्ट बताऊं कि जो पीच में लीफ कर्ल होता है, पीच में जो लीफ कर्ल होता है वो भी किससे होता है? टेफ्रिना डिफॉर्मेंस से। वो किससे होता है? टेफ्रिना डिफॉर्मेंस। ये मत सोचना हर एक लीफ कर्ल वायरस से होता है। पीच में जो लीफ कर्ल होता है वो फंगस से होता है, टेफ्रिना फंगस है। और जो टेफ्रिना की दूसरी स्पीशीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैकुलेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो लीफ ब्लॉच हल्दी में हो रहा है वो टेफ्रिना मैकुलेंस से हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पीच लीफ कर्ल की बात करते हो तो पीच लीफ कर्ल किससे होता है? टेफ्रिना डिफॉर्मेंस से होता है, टेफ्रिना डिफॉर्मेंस से होता है। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक में राइजोम रॉट। टर्मरिक में राइजोम रॉट, तो टर्मरिक में जो राइजोम रॉट होता है वो पीथियम अफेनिडर्मेटम के कारण होता है। टर्मरिक में राइजोम रॉट किसके कारण होता है? पीथियम अफेनिडर्मेटम के कारण होता है। राइजोम रॉट इन टर्मरिक इज कॉज्ड बाय पीथियम अफेनिडर्मेटम। नेक्स्ट, कोरिएंडर की डिजीज, धनिये के रोग। धनिये के रोगों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है विल्ट डिजीज। अब विल्ट किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, सबको पता है विल्ट में क्या होता है। दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू, एरिसिफे पॉलीगोनी। तीसरा है स्टेम गॉल, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। तो स्टेम गॉल तो आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेम पोर्शन पे आपको गॉल से दिखाई दे रहे हैं ना, ये डिजीज है स्टेम गॉल। कोरिएंडर में किसकी डिजीज होती है? स्टेम गॉल, कोरिएंडर की डिजीज होती है। कौन कॉज करता है? प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम स्टेम गॉल की बात करते हैं, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस क्या कॉज करता है? स्टेम गॉल डिजीज कॉज करता है। किसमें? धनिया में या फिर कोरिएंडर में। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यहां तक सबको समझ में आया कि कोरिएंडर की डिजीज में स्टेम गॉल डिजीज जो है, धनिये की जो स्टेम गॉल है किससे हो रही है? प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस से हो रही है। ठीक है। विल्ट किससे हो रहा है? फ्यूजेरियम से हो रहा है। पाउडरी मिल्ड्यू किससे हो रहा है? एरिसिफे पॉलीगोनी से हो रहा है। यहां तक सबको क्लियर? नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो की डिजीज। अब देखो स्वीट पोटैटो में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ डिजीज हमारे पास है। सामने आप देख सकते हो जैसे कि ब्लैक रॉट है, राइजोपस सॉफ्ट रॉट है, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है, स्कर्फ है, चारकोल रॉट है। तो ये सारी की सारी जो डिजीज आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी डिजीज किसकी हैं? स्वीट पोटैटो की डिजीजेस हैं। तो नंबर ऑफ डिजीजेस हैं, लेकिन हम जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट हैं उनके पैथोजेंस के बारे में जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि राइजोपस सॉफ्ट रॉट होता है राइजोपस टोलोनिफर से। यहां से एएफओ में पीवाईक्यू आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। यहां पे पूछा गया था कि जब आप वेजिटेबल क्रॉप्स में सॉफ्ट रॉटिंग की बात करते हो तो वो कौन कॉज करता है? तो यहां पे राइजोपस टोलोनिफर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सॉफ्ट रॉट की बात करते हैं तो राइजोपस क्या करता है? सॉफ्ट रॉट कॉज करता है। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट कौन कॉज करता है? अर्वेनिया क्राइसेंथेमी। तो अगर आपको फंगस की बात करते हैं तो राइजोपस टोलोनिफर, बैक्टीरियल एजेंट की बात करते हैं तो अर्वेनिया क्राइसेंथेमी। और अगर फ्रूट्स की भी बात करते हैं तो आपको पता है फ्रूट्स में हम सॉफ्ट रॉट की बात कर रहे हैं
तो राइजोपस बहुत कॉमन है। राइजोपस को आपको पता है ब्रेड मोल्ड भी बोल दिया जाता है। स्कर्फ की बात करते हैं, मोनिलोकीट्स इनफस्कंस। और चारकोल रॉट आपको पता है मैक्रोफॉर्मिना फेजुलिना। आई डोंट थिंक अब चारकोल रॉट डिस्कस करने की जरूरत है, इतनी बार डिस्कस कर दिया है। तो बेसिकली आपको रॉटिंग के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए कि कौन क्या कॉज करता है। इसीलिए स्वीट पोटैटो की पूरी स्लाइड डाल दी थी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब स्वीट पोटैटो में आप देखोगे ब्लैक रॉट डिजीज हमारे पास में है। इसके अलावा ब्लैक रॉट के अलावा हम पढ़ेंगे दूसरा राइजोपस सॉफ्ट रॉट। तो पहले राइजोपस सॉफ्ट रॉट की बात कर लेते हैं। राइजोपस सॉफ्ट रॉट में क्या होता है ना कि जो राइजोपस है ये क्या करता है, सॉफ्ट रॉटिंग कर देता है। और कई बार क्या होता है ना, वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो जब भी राइजोपस सॉफ्ट रॉटिंग करता है और वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है तो बोलते हैं वाटरी रॉट, कि पानी निकलने वाला रॉट। और जहां पे भी पानी नहीं निकलेगा उसको हम बोलते हैं ड्राई रॉट। ठीक है, तो जहां पे भी पानी निकलेगा उसको वाटरी रॉट बोलते हैं, जहां पे पानी नहीं निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई रॉट बोल देते हैं। अब स्वीट पोटैटो में जो डिजीज है सामने वो है ब्लैक रॉट, जो किससे होती है, सेराटोसिस्टिस फिम्ब्रिएटा से होती है। तो ब्लैक रॉट में क्या क्या मेन सिम्टम्स हैं कि शुरू में हमें सर्कुलर संकन डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और बाद में ये स्पॉट्स बड़े हो जाएंगे और ग्रे ब्लैक कलर के हो जाएंगे। क्योंकि ये स्पॉट्स ग्रे ब्लैक कलर के हो जाएंगे इसीलिए हमने क्या नाम रखा है इसका, ब्लैक रॉट डिजीज रखा है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इस डिजीज से क्या होगा, कई बार कोई आपके अदर जो फंजाई हैं या फिर बैक्टीरिया है जहां पे भी रॉटिंग हुई होगी वहां पे वो इन्वेड कर जाते हैं या सेप्रोफाइट आपके देखने को मिलते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जितने भी टिश्यूज आपके रॉटिंग के आसपास के हैं या फिर जो भी टिश्यू डिस्कलर्ड एरिया के आसपास में है, हो सकता है वहां से हमें कड़वा टेस्ट देखने को मिले। और ये जो फ्रूट्स है ये आपको हो सकता है स्टार्टिंग स्टेज पे जो रूट्स हैं वो हेल्दी दिखे, बट स्टोरेज के टाइम पे ये जो रूट्स हैं इनमें रॉटिंग हो जाए, बाद में रॉटिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो स्वीट पोटैटो में जब हम ब्लैक रॉट की बात करते हैं तो ब्लैक रॉट में सिंपल सी बात है, रॉटिंग हो रही है क्योंकि हमें काले रंग के निशान देखने को मिल रहे हैं पेरिथीशिया की वजह से, तो ब्लैक रॉट बोल दिया। जरूरी नहीं है कि जब आपने हार्वेस्ट किया है उसी टाइम पर आपको रॉटिंग देखने को मिले। कई बार क्या होता है ये जो रॉटिंग होती है ये आपको स्टोरेज कंडीशन में या मार्केट कंडीशन में या ट्रांजिट कंडीशंस में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज क्या करना चाहिए इसके लिए। अब देखो हमने बोला कि ये पोस्ट हार्वेस्ट भी हमें डिजीज देखने को मिल रही है, तो कोई फंजिसाइड जो पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे यूज हो सकता है उसको हम यूज कर सकते हैं और इसके अलावा जो रूट्स हैं उनकी हम क्योरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोज की डिजीज। अब आपने क्या ऐसा देखा अपने घर पे, कभी मैक्सिमम के घर पे रोज तो लगा ही होता है ना, गुलाब का पौधा, तो कभी आपने ऐसे सिम्टम देखे हैं? रोज में सिम्टम्स देखे हैं ऐसे? तो यहां पे जब हम रोज की बात करते हैं, ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज की, पहले आप देखो आपको हल्के हल्के ब्राउनिश टू ब्लैक कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं। लीव्स धीरे धीरे क्या करेंगी, ड्राई कर जाएंगी और बाद में आप देखोगे यहां पे आपको सारे इन्फेक्टेड लीव्स देखने को मिल रही है इन केस ऑफ ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज। ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज के पैथोजन की बात करें तो डिप्लोकार्पन रोजे। जो ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज है वो किससे होता है, डिप्लोकार्पन रोजे से होता है और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज फेरोथिका पेनोसा से होता है। सिम्टम्स की मैं अगर बात करूं तो सिम्टम्स में आप देखिए यहां पे आपको लीव्स के ऊपर पाउडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहां पे स्टॉक्स के ऊपर पाउडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहां पे बर्ड्स के ऊपर पाउडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि देखो जो भी पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स हैं चाहे वो किसी भी क्रॉप में आए, चाहे वो लीव्स पे आए, चाहे वो रोज पे आए, चाहे वो बर्ड्स पे आए, चाहे ग्रेप्स में, कहीं पे भी आए, जो जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं वहां पे वो मेंशन कर देते हैं कि इन पार्ट्स पे सिम्टम आ रहे हैं, बताओ ये डिजीज कौन सी है। तो यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू सबको पता है, लेकिन हाँ पैथोजन पता होना चाहिए अदर एग्जाम्स के लिए भी कि जो पैथोजन है वो स्पेरोथिका पेनोसा है पाउडरी मिल्ड्यू में। अगली बात करते हैं रस्ट ऑफ रोज की। तो रस्ट क्या होता है सबको पता है, जो बेसिक डिजीज है उनमें सिम्टम इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि वो हमने सिम्टम कहीं ना कहीं बेसिक में पढ़े हैं।
तो यहाँ पे जब हम रस्ट की बात करते हैं तो रस्ट रोज में किससे होता है? फ्रैगमीडियम म्यूकोरोनेटम। फ्रैगमीडियम म्यूकोरोनेटम ये क्या कॉज करता है? रस्ट कॉज करता है रोज में। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि रस्ट किसकी वजह से होता है रोज में, ठीक है। नाउ अब देखो जितनी भी हमारी मैक्सिमम डिजीज थी वो सारी यहां पे कवर हो चुकी हैं। मैक्सिमम डिजीजेस, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स की हो, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स की हो, चाहे वो फ्रूट क्रॉप्स की हो, या कोई भी डिजीज कंसिडर कर लो। अब हमारा जो टॉपिक है यहां पे हम डिस्कस करेंगे फंजिसाइड्स की क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड में आपको पता है ट्रेड नेम के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसके मैंने टेबल्स आपको यहां पे दे दिए हैं, और कुछ हमारे पास में फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट फॉर्म में मैंने आपको यहां पे दे दिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड वाला टॉपिक है यहां से मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड वाला टॉपिक है इसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए जो फैक्ट वाला टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं फैक्ट वाला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि मुझे आपको यहां से एक असाइनमेंट देना है। तो जो फंजिसाइड की क्लासिफिकेशन है उसको हम आराम से कल की क्लास में बहुत आराम से कवर हो जाएगा, असाइनमेंट के बाद इसको कवर करवाऊंगी। चलो फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। अब इन फैक्ट से जो भी आपने अभी तक पढ़ा है मैक्सिमम चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और जब आप इन फैक्ट्स को पढ़ोगे और देखना फैक्ट पढ़ते आपके दिमाग में पहले से आंसर आ जाएगा अगर आपने घर जाके चीजों का रिवाइज किया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप फैमिलियर सी लाइन देखोगे आप देखोगे नहीं ये तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। जो नया फैक्ट होगा उसको हम नोट कर लेंगे, बाकी फैक्ट्स को हम रिवाइज कर लेंगे या डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ में मैक्सिमम हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, और कल की क्लास में क्लासिफिकेशन एंड जो फैक्ट्स हैं उसको भी हम टोटली कवर कर लेंगे, बिल्कुल ओवर कर देंगे। तो आज की क्लास में जितना हमारा कवर होगा, चाहे वो फैक्ट तक कवर हो रहा है, जो भी कवर हो रहा है उतना ही पढ़ाऊंगी कल की क्लास में, क्योंकि हमारे पास अच्छे से टाइम है सिलेबस को कवर करने का आराम से। चलिए तो देख लेते हैं फैक्ट हमारे पास में क्या क्या है। सबसे पहला फैक्ट हमारी स्क्रीन पे क्या है देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। तो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? आप सबको पता है कौन है, बताओ। एंटोन डी बेरी। बॉर्डेक्स मिक्सचर वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? पीएमए मिलाडेट। कौन से डिजीज के लिए डेवलप किया था बताएंगे? कौन से डिजीज के लिए बॉर्डेक्स मिक्सचर डेवलप हुआ था? फटाफट से बताएंगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से, बॉर्डेक्स मिक्सचर कौन सी डिजीज के लिए डिस्कवर हुआ था? फटाफट से बताओ जिसको आता है, बताओ बताओ। हाँ जी बताइए, बॉर्डेक्स मिक्सचर कौन सी डिजीज के लिए डिस्कवर हुआ था? फटाफट से बताएंगे। हाँ जी श्रद्धा का आंसर आ गया, डाउनी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स। हाँ जी बाकी बच्चे? अच्छा ओम प्रकाश का आ गया ग्रेप्स बेटा डिजीज। हाँ जी शीतल भी ग्रेप्स बोल रहे हैं, ओके। आशीष भी डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स बोल रहे हैं, ठीक है जी। बाकी लोग कहाँ गए? किसी का आंसर नहीं आ रहे बाकियों के हैं, पहले इतने एक्टिव थे, कहाँ गए बाकी? हाँ जी अग्रिमा ग्रेप्स में डिजीज बताओ ना, क्रॉप थोड़ा ना पूछी, डिजीज पूछी है। हाँ जी सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर की, पीएमए मिलाडेट ने बॉर्डेक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया था कौन सी डिजीज के लिए? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए। कौन सी डिजीज के लिए? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए। देन वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? तो वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो कहां पे रिस्ट्रिक्टेड है? दार्जिलिंग हिल्स तक। अब बताओ मुझे कि जब हम वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो की बात करते हैं और हमने बोला दार्जिलिंग हिल्स से है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसी डिजीजेस के लिए जो एंडेमिक डिजीज होती है, क्या चीज है इसके लिए? एक और स्पेशल पॉइंट है जो आपको बताया था, बताओ क्या होगा? एक चीज बताई थी ना मैंने वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो के लिए, एक स्पेशल पॉइंट बताया था, बताइए क्या होगा? बताओ बताओ, शाबाश, आता है आपको, मुझे पता है क्लासेस में बेसिक्स में आपको मैंने सब बताया, आई नो आपको आता है। एंडेमिक डिजीज में एक और पॉइंट बताया था कि देखो
और ये भी बोला था कि बेसिक सारे बाद में पूछूंगी, अब आज पूछ रही हूं। हाँ जी बताइए, वॉट डिजीज। हाँ, आशीष का आंसर सही है कि मैम क्वारंटीन करते हैं, राइट। तो इसके लिए जैसे कि इंटरनेशनल क्वारंटीन एज वेल एज डोमेस्टिक क्वारंटीन, यानी कि विद इन द कंट्री भी हमें क्वारंटीन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो है, ये कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है? दार्जिलिंग हिल्स में रिस्ट्रिक्टेड है। और इस डिजीज के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? डोमेस्टिक क्वारंटीन। तो यहां पे हम क्या फॉलो करते हैं? डोमेस्टिक क्वारंटीन। अगला, बनाना बंची टॉप डिजीज किसके कारण होता है? तो बनाना बंची टॉप डिजीज वायरस के कारण होती है। अब आप मुझे बताओगे कि ट्रांसमिट कौन करता है? अब आप मुझे बताओगे कि ट्रांसमिट कौन करता है? बनाना बंची टॉप डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? इसका वेक्टर कौन है? बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। बनाना बंची टॉप डिजीज का वेक्टर कौन है? फटाफट से बताएंगे, सबको बताए नो। हाँ जी, अब आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है, मुझे लेट रिसीव हो रहे हैं, ओके, क्वारंटीन हो गया है। अब आपको बताना है बनाना बंची टॉप डिजीज का वेक्टर कौन है, फटाफट से आंसर बताना है। हाँ जी, बैरी का आंसर आ गया, श्रद्धा का, साक्षी का, अग्रिमा का, राखी का, ठीक है, सबका आंसर आ गया। तो बनाना बंची टॉप डिजीज को ट्रांसमिट कौन करता है? यहां लिख रही हूं बनाना एफिड। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है? चलिए आप सब बताएंगे बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या बताया था मैंने वेक्टर का नाम? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है? हाँ जी, जल्दी से बताएंगे। अभी तो बताया था बेटा कल परसों की क्लास में, बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या बताया? पेंटिलोनिया निग्रो नर्वोसा। ये तो मैंने बहुत बार बताया आपको, इस नाम को याद कर लो, ठीक है। अगला, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये हम सबको पता है कि पोटैटो का लेट ब्लाइट किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? ऑल्टरनेरिया सुलानी। अर्ली ब्लाइट किसके कारण होता है? ऑल्टरनेरिया। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? ऑल्टरनेरिया सुलानी। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया, पता भी चल गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लब रूट ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय। कॉलीफ्लावर की क्लब रूट डिजीज किससे होती है? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका। कॉलीफ्लावर की क्लब रूट डिजीज किससे होती है? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका। ये हमने डिस्कस कर लिया, प्लाज्मोडियम इसमें बनता है। इसी डिजीज को हम और क्या बोलते हैं? फिंगर एंड टो डिजीज। क्लब रूट ऑफ कॉलीफ्लावर को हम क्या बोलते हैं? फिंगर एंड टो डिजीज। ऊस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। ऊस टेस्ट में क्या करते हैं? हम एक ट्रांसपेरेंट बीकर लेते हैं जिसमें हम पानी डालते हैं, तो जहां से भी सैप निकल रहा है, हमें नहीं पता वो सैप है, हमें नहीं पता वो बैक्टीरिया है, उसको हम लेते हैं और जो पानी वाला बीकर है उसमें डाल देंगे। अब पानी में जब पानी डालोगे ना, तो वो तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस पानी में आपने जो सैप डाला है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कॉलोनी है या बैक्टीरिया का ऊस है, तो वो जो पानी आप देखोगे उसका क्लाउडी जैसा हो जाएगा, मतलब कि उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज हो जाएगी, टर्बिड सा हो जाएगा। इसी टेस्ट को बोला जाता है ऊस टेस्ट, और ये किसके लिए किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है कि जो वायरस है, वायरसेस के लिए कॉमनली कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलाइजा। एलाइजा स्टैंड्स फॉर, यहां लिख रही हूं, ऊपर लिख देती हूं, चलो। एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, राइट, ठीक है, यहां तक जी क्लियर हो गया। एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अगला, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स किससे होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। और हमने इसके बारे में कौन से सिम्टम पढ़े? एक हमने पढ़ा कि लोकल फेज आता है, एक हमने पढ़ा लोकल फेज आता है, और एक हमने क्या पढ़ा? स्टैग हेड फेज आता है। और हमने क्या बोला? ये जो स्टैग हेड फेज है ये आपका डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है ऑर्गन्स में, और ये आपका सिस्टेमिक इन्फेक्शन के कारण होता है, यही बोला। देन ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किससे होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किससे होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। सिस्टेमिक फंजिसाइड्स को किसने डिस्कवर किया था? वॉन श्लेमिंग एंड कुल्का। वॉन श्मेलिंग एंड कुल्का ने सिस्टेमिक फंजिसाइड्स, दैट इज यहां पे लिख रही हूं ऑक्जेथिन्स को। ऑक्जेथिन्स को, ऑक्जेथिन्स में क्या आ जाते हैं? जैसे कार्बोक्सिन है या फिर ऑक्सीकार्बोक्सिन है, यानी कि वीटावैक्स है या प्लांटावैक्स है, ऑक्जेथिन में आ जाते हैं। तो जो सिस्टेमिक फंजिसाइड्स है सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? वॉन श्मेलिंग एंड कुल्का ने डिस्कवर किए थे। अगला, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसमें क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अगला, बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? तो आपको पता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो कि हेल्प करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, यानी कि ये है नॉन पैथोजेनिक। और ये क्या करेगा? जो पैथोजेनिक आपके एजेंट्स हैं उनके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है अलग अलग टाइप होता है, जैसे कंपटीशन क्रिएट करेगा, एंटागोनिज्म करेगा, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो उसे ये क्या करता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करता है। नेक्स्ट फैक्ट, कार्बोक्सिन। अब कार्बोक्सिन क्या होता है? जिसको हम कॉमनली सीवी बोला था ना, ऐसे याद रखना है। कार्बोक्सिन क्या होता है? वीटावैक्स। तो वीटावैक्स को किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है? तो वीटावैक्स को स्मट के अगेंस्ट यूज किया जाता है। वीटावैक्स को स्मट के अगेंस्ट यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? तो बताओ मुझे, ठीक है यहां तक बेटा? सबको क्लियर है यहां तक? बोल दिया करो भाई। बताइए, यहां तक समझ आया सबको? ये फैक्ट सबको क्लियर है? रिवीजन हो रहा है, बढ़िया। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर रहे हैं हम इसमें, तो हमें समझ आ गया कि कहां पे क्या है। ओके, शीतल का आंसर आ गया, दीपिका का भी। अगर आपको चैट में भी आंसर नहीं करना है ना, एटलीस्ट आपके पास में यस लिखा होता है, क्लियर लिखा होता है ऐप पे, तो आप वहां से डायरेक्ट करके भी बता सकते हैं। मुझे बस ये कंफर्म करना होता है कि आप एक्टिव हैं, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, मुझे बस वो जानना होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम चैट ही करनी है, रिप्लाई ही करना है। मुझे बस आपके समझ आने से मतलब है कि आपको चीजें क्लियर हो रही है, कितनी क्लियर हो रही है। दैट्स वाई मैं आपसे पूछती रहती हूँ कि समझ आया, नहीं आया, है ना? चलिए, तो यहां पे हमने इन फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया। अब अगले फैक्ट्स की बारी है। नाउ मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। हमने क्या पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उनमें पाया जाता है। 78% ऑफ द प्लांट वायरसेस में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा कौन कॉज करता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कॉज करता है। अब मुझे बताओ, जब हमने डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि बेटा इसके लिए एक और नाम भी है। बताइए जरा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा को और किस कॉमन नेम से जाना जाता है डिजीज को? बताओ जरा, क्या याद है आपको? क्या बोला था कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा को कुछ और भी बोलते हैं? बताओ जरा, क्या बोला था मैंने उस टाइम पे कि क्या बोलते हैं इसको? हाँ, आशीष ने बस ग्रीन सही लिखा है, लीफ में गलती कर दी। क्या बोलेंगे और बेटा? यहां तक तो सही लिखा है। हाँ जी,
याद आ रहा है पर रिवाइज नहीं किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर रिवाइज किया होता तो आपको पूरा नाम याद रहता, थोड़ा सा वर्ड याद रह गया क्योंकि आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, ओम प्रकाश ने देखा कि ग्रीन बोला है तो चलो मुझे याद आ गया ग्रीन ईयर, गुड। चलिए, सो यहाँ पे जब हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। कोइंसिडेंटली मेरे पास में पेन भी ग्रीन ही है यहाँ पे अभी। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। चलिए अगला बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास में है वायरसेस किस चीज के बने हैं, कॉम्पोजिशन पूछ रहे हैं। तो हमने बोला प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे न्यूक्लिक एसिड कितना परसेंट वायरसेस में होता है, प्रोटीन कितना परसेंट वायरसेस में होता है, जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको बताया था ना कॉम्पोजिशन ऑफ वायरसेस में, जब हमने पैरासिटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में बात की थी, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कितना परसेंट न्यूक्लिक एसिड वायरसेस में पाया जाता है और कितना परसेंट प्रोटीन वायरसेस में पाया जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ वायरसेस में हमने डिस्कस किया है कि वायरसेस किस चीज के बने हैं, बताएंगे जल्दी से, फिर मैं आपको बताती हूं। हाँ जी बताइए बताइए, शाबाश, याद है आपको, नोटबुक्स में पीछे से नहीं देखना है, जो पढ़ा है ऑनेस्ट रहना है और मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। जो लोग ऑनेस्ट आंसर्स देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं। ओके, ओम प्रकाश बोल रहे हैं 5 से 10%, देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए, सो हमने क्या बोला था कि वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड होता है 5 से 40%, प्रोटीन ज्यादा होता है दैट इज 60 to 95%। तो यहां पे जैसे कौन किसका आंसर आया है, आशीष का आंसर आ गया है 5 to 40 एंड 60 to 95 सही है। तो वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 5 से 40% होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो 60 to 95% होती हैं। अगला इन्फेक्शियस मटेरियल की बात करें कि इसमें जो इन्फेक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है, न्यूक्लिक एसिड के कारण होती है। वायरसेस में जो इन्फेक्टिविटी होती है वो न्यूक्लिक एसिड के कारण होती है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स एक जगह पे क्या करती है, इन्फेक्शियस एक्ट करती हैं, वहां पे न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल प्रियॉन्स की बात करते हैं। प्रियॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, प्रूजिनर ने। प्रियॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, प्रूजिनर ने। और ये जो प्रियॉन्स हैं इनमें क्या पाया जाता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, प्रोटीन्स ही हैं। और ये प्रोटीन्स कैसे होती हैं, मिसफोल्डेड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो जहां पे प्रियॉन्स में प्रोटीन्स मिसफोल्डेड फॉर्म में पाई जाती हैं और न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रियॉन्स बोल देते हैं। अगला फैक्ट, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम टेट्रासाइक्लिन या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का यूज करेंगे तो माइकोप्लाज्मा को हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेरीली उनके सिम्टम्स को हम रोक सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें, दीज आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, या फिर किस फॉर्म में स्प्रे करते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। एंड दीज आर, एक और फैक्ट क्या पढ़ा था, चाहे स्पाइरोप्लाज्मा है चाहे फाइटोप्लाज्मा है, दीज आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। दीज आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। तो हमने बोला था कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये क्या है, बेसिकली ससेप्टिबल है, किसके लिए, सेंसिटिव है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। लेकिन वहीं अगर हम पेनिसिलिन की बात करते हैं तो पेनिसिलिन के लिए ये क्या है, रेजिस्टेंट है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सबको, क्या क्या हमने पढ़ लिया अभी तक। चलो अब हम आगे बात करते हैं। नाउ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट का जो डाउनी मिल्ड्यू है उसको कैसे सप्रेस कर सकते हैं, क्लोरीन से। वैसे ही आपने पढ़ा होगा कि जब हम राइस ब्लास्ट की बात करते हैं तो सिलिका की एप्लीकेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट में
क्लोरीन का रोल रहता है, इट इज सप्रेस्ड बाय क्लोरीन। नेक्स्ट, लूज मट ऑफ व्हीट इज इंटरनली सीड बॉर्न। और अगर आपको कोई बोले कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले क्या है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट इज सप्रेस्ड बाय क्लोरीन। ओके, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट डिजीज वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड, ये तो बोल ही दिया हमने, 78% ऑफ द प्लांट वायरसेस क्या है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। हाँ जी, टेस्ट में था, वो अभी कवर कर लिया हमने, ठीक है। नाउ फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी डिस्कवर हुई थी, तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की अगर हम बात करें तो फायर ब्लाइट ऑफ पेयर। हमने ये भी डिस्कस किया था, टीजे ब्यूरिल ने जो बैक्टीरियल डिजीज है फायर ब्लाइट ऑफ पेयर, इसके बारे में बताया था। अगला, ऑर्डर की बात करें तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है, ये बिलोंग करते हैं पेरोनोस्पोरेल्स को। साथ में लिख लो, डाउनी मिल्ड्यू, ये बिलोंग करते हैं पेरोनोस्पोरेल्स को। अगर आप पाउडरी मिल्ड्यू की बात करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू किस में आता है, एरिसिफेल्स में। डाउनी मिल्ड्यू किस में आता है, क्या बताया था, पेरोनोस्पोरेल्स में। रस्ट की बात करेंगे, रस्ट का ऑर्डर क्या बताया, यूरिडिनेल्स या पक्सिनेल्स। आप यूरिडिनेल्स और पक्सिनेल्स याद रख सकते हैं। और स्मट का ऑर्डर क्या बताया था, अस्टिलेजिनेल्स। स्मट का ऑर्डर क्या बताया था, अस्टिलेजिनेल्स। ठीक है, राइट, क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं। नाउ इस स्लाइड को कवर कर लेते हैं, दैट्स इट, उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। अर्गट इज अ माइसीलियम फॉर्म कॉल्ड स्क्लेरोशिया। अर्गट जो माइसीलियम फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको स्क्लेरोशिया बोलते हैं। ग्राम स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरिया वाज गिवन बाय हेंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। आपको मैंने बताया था कि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वॉयलेट कलर देखने को मिलेगा या पर्पल कलर देखने को मिलेगा, और अगर नेगेटिव बैक्टीरिया है तो हमें पिंक कलर देखने को मिलेगा। आयरिश फेमिन की बात करें तो आयरिश फेमिन 1845 में आया था। डिजीज की बात करें तो डिजीज थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स फ्रांस में आया था। पैथोजन की बात करें तो प्लाज्मोपेरा विटिकोला, इसी की वजह से बॉडेक्स मिक्सचर डेवलप किया था पीएमए मिलाडेट ने। बॉडेक्स मिक्सचर में क्या क्या पाया जाता है, कॉपर सल्फेट पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। बंगाल फेमिन 1943 में आया था। पैथोजन की बात करें तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। डिजीज की बात करें तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। कॉफी रस्ट 1867 में श्रीलंका में आया था, और श्रीलंका में पैथोजन की बात करें तो हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स था। ठीक है, जिसकी वजह से कॉफी को रिप्लेस कर दिया गया था टी से। तो यहाँ पे जो भी मेजर फैक्ट्स हैं अभी के लिए हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करवा दूंगी, इंक्लूडिंग कौन कौन से ट्रांसमिशंस डिजीज की कौन कौन करता है, तो वो सारा मैं कवर करवा दूंगी। तो फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, समरी की, हमने क्या क्या पढ़ लिया आज हमने पढ़ा, एक तो समरी में डिसीजेस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, डिसीजेस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, एंड हमने डिस्कस किया फैक्ट्स के बारे में, और हमने पढ़ा फैक्ट्स के बारे में। अब कल की क्लास के लिए आपके लिए क्या होमवर्क है, होमवर्क तो अब यही है कि सब चीजें रिवाइज करो, लेकिन साथ में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, जैसे कि फंजिसाइड हैं आपके, या फिर केमिकल्स की क्लासिफिकेशन, क्या कॉमन नेम है या फिर क्या उनका ट्रेड नेम है, बाजार में किस नाम से बिकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रिवाइज एवरीथिंग, रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, इतना तो आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। बाकी इसके अलावा डिसऑर्डर तो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी मेरी तरफ से डेडलाइन आपको है डिसऑर्डर्स के लिए
कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ऑफ जितनी भी क्रॉप्स हमने पढ़ी, कोई भी क्रॉप पढ़ी, हॉर्टिकल्चर ये वो सो जितनी भी क्रॉप्स पढ़ी, सबके डिसऑर्डर्स आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं, सारे डिसऑर्डर्स। ठीक है, मैंने ये काम जबकि आपको बहुत पहले का दिया है, 2-3 दिन भी दिए थे, उसके बाद भी बोला था कि कर लेना, टाइम ले लेना, लेकिन सारा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा हाँ वो भी एक क्लासिफिकेशन भी है, फंगस नहीं है, फंजिसाइड्स है, ओनली फंजिसाइड्स की बोल रही हूँ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा डिटेल में इतनी क्लासिफिकेशन, फंजिसाइड्स है। अच्छा, डिसऑर्डर्स नाउ, जो वेक्टर्स आप पढ़ रहे हो वायरल डिजीज के या किसी भी डिजीज के, उसको लिस्ट में नोट करते चलो, जो लिस्ट मैंने दी है उसमें ऐड ऑन करते चलो, और साथ में चेक भी करते रहना, वेरीफाई भी कर लेना। कई बार गलती से वेक्टर का नाम कुछ और लिखा जाता है गलती से, वैसे तो मैंने चेक करके डाले सारे, लेकिन एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना अगर कहीं पे डाउट होगा तो। ठीक है जी, तो ये आपका जो होमवर्क है ये मैंने आज आपको बता दिया। अब हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली हैं और हमें बहुत सारी चीजें अब समझ भी आ गई हैं। जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में जब प्लांट पैथोलॉजी शुरू किया था कि 0 से लेके आपको लास्ट तक मैं सब कुछ कवर करवाऊंगी, मेरे प्रॉमिस पे मैं रही हूं। आपका पता नहीं कि आपने कैसे पढ़ा है, लेकिन रिस्पॉन्स तो मुझे ठीक ही दिया है। फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगी अब पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। अब जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने पूल किया था कि कितना आपको आता है प्लांट पैथोलॉजी, तो सबका आंसर था कि मैम बिल्कुल 0 आता है। अब कल पूछती हूँ कि कितना प्लांट पैथोलॉजी आया, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि अब मैं लास्ट क्लास में पूछूंगी कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए अब यहां तक सबको क्लियर हो गया ना, सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग कल मिलेंगे, कल की क्लास में हम कुछ फैक्ट्स को कवर करेंगे, कुछ फंजिसाइड्स को कवर करेंगे, कुछ ट्रेड नेम्स को कवर करेंगे, और हमारा जितना भी टॉपिक है बहुत आराम से पूरा कवर हो जाएगा कल की क्लास में। ठीक है जी, ओके, चलो फिर सी यू। अब मिलते हैं हम कल की क्लास में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खाओ पियो और पढ़ने बैठ जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में